15% वाला सेल लिया, हमने F4 दबा दिया. F4 इज द शॉर्टकट टू फ्रीज द सेल, राइट. तो 8.1 आ गया, एंड जब मैंने इसको नीचे कॉपी पेस्ट किया सो ऑटोमेटिकली करेक्ट चीज आ गई. रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग हमने ऊपर देखी, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हमने यहां पर देखी. एंड बस अब सिंपली क्या करना है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करके 5 into 9 प्लस ब्रैकेट बंद कर देंगे एंड प्लस 8.1, तो टोटल लाइन आइटम आ गई, राइट. So basically this was the meaning of absolute and relative cell referencing. Just for your understanding, A2 अगर हमने डॉलर साइन लगा दिया, इसका मतलब वो फ्रीज हो गया. जब जब हम नीचे जाएंगे वो नीचे नहीं जाएगा, वो वहीं पे रुक के रहेगा. The column and the row do not change when copied. $2 means that the row does not change when copied. Means जो नंबर 2 है ना वो हमने फ्रीज कर दिया है. इसको कहते हैं हाइब्रिड सेल रेफरेंसिंग. एंड अगर मान लो हमने ए के पहले डॉलर लगा दिया, दैट मींस द कॉलम डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, राइट. बहुत ही सिंपल चीज, हमने 2-3 मिनट लगाए सीखने के लिए, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है अब आपको पता चलेगा वी लुकअप के एप्लीकेशन में, राइट. मान लो यहाँ पर एक डेटा गिवन है हमारे पास, आपके लिए थोड़ा जूम कर देते हैं. देयर इज अ डेटा गिवन वेयर नेम्स इज रिटन, कोड नंबर इज रिटन एंड मार्क्स आर रिटन, राइट. एंड अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे जयकांत शिकरे जी के मार्क्स चाहिए. दैट हाउ मेनी मार्क्स डिड जयकांत शिकरे स्कोर. तो एक तो तरीका है कि मैन्युअली ढूंढ लो यार, जयकांत शिकरे जी ये रहे डेटा में एंड ये 59 मार्क्स, तो ये 59 लिख दिया हमने. फिर हम देखेंगे शुभम जी के कितने मार्क्स है, फिर से ढूंढेंगे मैन्युअली. पर दोस्तों इसको मैन्युअली ना करके ना हम वी लुकअप से कर लेते हैं. बिल्कुल आराम से बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनना. इक्वल टू वी लुकअप किया तो ना हमारे पास ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप. डरो मत, अभी बता रहा हूं. लुकअप वैल्यू मतलब क्या, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए. क्या चीज हमें ढूंढनी है, what value do we have to find, lookup value. Here we have to find the cell जयकांत शिकरे, जयकांत शिकरे जी को ढूंढना है, राइट. एंड अब टेबल एरे में, इसका टेबल एरे का मतलब क्या है, द कंप्लीट टेबल जहां से हमें वैल्यू ढूंढनी है, द कंप्लीट टेबल वेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फ्रॉम. सो वी हैव सिलेक्टेड द टेबल, राइट. एंड वी प्रेस F4 क्योंकि हमने सीखा कि जब हम नीचे जाएंगे तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी टेबल की रेफरेंसिंग चेंज हो, तो इसलिए मैंने F4 दबा दिया, राइट. एंड कॉलम इंडेक्स नंबर, मेरे को वैल्यू जो है कहां से ढूंढनी है, मार्क्स जो है वो मेरे थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. सो थर्ड कॉलम में ढूंढना है. एंड मेरे को रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने 0 कर दिया. अभी बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, पर एक बार आप दोस्तों देख लीजिए कि इसकी एप्लीकेशन कैसी होगी. देखिए 59 इसके सामने लिखा हुआ आ गया. फिर से करते हैं दोस्तों, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू जयकांत शिकरे वाला सेल, कॉमा टेबल एरे, मेरा पूरा का पूरा टेबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. बस अब टेबल को फ्रीज करना ध्यान रखना, F4, राइट. कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है, मार्क्स मेरा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में है मार्क्स, सो कॉमा 3. एंड एग्जैक्ट मैच चाहिए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, कॉमा 0, एंटर किया तो दोस्तों 59 लिखा हुआ आ गया. एंड बस कॉपी पेस्ट किया तो 59 आ गया, 92 आ गया, राइट. एंड अब दोस्तों आप बताइए कि ये हैशटैग NA का एरर क्यों आ रहा है. चैट में दोस्तों बताइए कि हैशटैग NA का एरर क्यों आ रहा है, बताइए. It is not in table. आशुतोष जी absolutely correct. It is not in table. अमरजीत कुमार जी का जो नाम है वो टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है. अगर इसकी जगह दिनेश सिंघल का लिखा हुआ आ गया तो दोस्तों देख रहे होंगे आप, मार्क्स आ गए दिनेश सिंघल के लिखे हुए, राइट. तो जो जो हमारा ये वाली वैल्यू है वो इधर ढूंढता है और उसके सामने जो जो मार्क्स है वो यहाँ पे लिख देता है, राइट. एंड सिमिलरली एक बार हम फिर से कोड के लिए कर देते हैं. एंड अब आपको मेरे को गाइड करना है, ठीक है. तो पहले क्या स्टेप करना है, इक्वल टू वी लुकअप लिखा हमने, लुकअप वैल्यू इज जयकांत शिकरे, कॉमा टेबल एरे इज द एंटायर टेबल, राइट. टेबल एरे हमने देख लिया. F4 फ्रीज जरूर किया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए क्या लिखूंगा यहाँ पर,
फर्स्ट सेकंड कॉलम में है कोड, तो इसलिए कॉमा 2, एंड एग्जैक्ट मैच चाहिए तो कॉमा 0, राइट। कोड नंबर आ गया, बस मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जयकांत शिकरे जी का कोड है 47807 और इनका कोड सामने लिखा हुआ आ गया, राइट। दिस वाज द मीनिंग ऑफ वी लुकअप। अब दोस्तों बताइए कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया, और शैल आई रिपीट इट, बताइए। I hope you have understood this. Understood. Perfect, perfect, perfect. It is clear. Lovely. दोस्तों अब हमने एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच छोड़ दिया था ना मैंने, अब मैं वही एक्सप्लेन करने चाह रहा हूं। पहले हम सीखते हैं अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब क्या है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मैच का क्या मतलब है? तो बेसिकली क्या है कि हमारे सामने एक डेटा गिवन है, सेल्स अमाउंट अगर 0 से कम है या 0 है तो 0 कमीशन परसेंटेज मिलेगा। अगर वो 0 से 1000 के बीच में है तो 0 मिलेगा। अगर वो 1000 से 2500 के बीच में है तो 2% मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके सेल्स अमाउंट गिवन है। अब ये चाहते हैं कि 9425 आया तो कितनी कमीशन परसेंटेज उसको मिलनी चाहिए। 9425 किन दोनों के बीच में है भाई? 9425 देखिए 7000 और 10000 के बीच में है, तो उसको मिलना चाहिए 10% कमीशन। तो यहां पर हम मैन्युअली 10% लिख देंगे, ठीक है। अब आदित्य ने सेल करी 24,500 की, तो उसको कितनी कमीशन मिलनी चाहिए? उसको मिलनी चाहिए 20% कमीशन, राइट। तो इसने हमने मैन्युअली कर दिया। दोस्तों यहाँ पे तो डेटा छोटा है, आप मैन्युअली कर रहे हो और उसके बाद आप कमीशन का अमाउंट भी निकाल दोगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय 10%। पर फ्रेंड्स अगर हमारा डेटा बड़ा होगा तो हम कैसे करेंगे इसको? हियर वी कैन यूज अप्रोक्सीमेट मैच। वी लुकअप ही यूज करेंगे दोस्तों। वी लुकअप वैल्यू 9425 रखा हमने, टेबल एरे हमने ये वाला टेबल सिलेक्ट कर दिया, यहां तक ही डेटा है हमारा, यहां तक सिलेक्ट कर दिया, F4 करके फ्रीज कर दिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा वाला इंडेक्स नंबर चाहिए हमको? 3, कॉमा 3 किया, एंड यहां पर कॉमा 1 किया। ऊपर हमने कॉमा 0 किया था क्योंकि एग्जैक्टली हमारा मैच कर रहा था, जयकांत शिकरे एग्जैक्ट मैच था। यहां पर 9425 की कोई एग्जैक्ट मैच है नहीं, तो इसलिए हमें अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू उसके पास आ रही होगी तो वो हमें करना है। तो इसलिए हमने कॉमा 1 कर दिया एंड वी क्लोज द ब्रैकेट। When we close the bracket, you see that 10% is written. 10% लिखा है, बस कॉपी करके हमने पेस्ट किया, एंड आप देख रहे होंगे दीपक के सामने 10% आ गया, आदित्य के सामने 20% आ गया, राइट। सो अप्रोक्सीमेट मैच हमने ये किया। अब बस सिंपली क्या करना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, कॉपी एंड पेस्ट, राइट। सो हियर वी हैव यूज्ड 1 हियर एंड ऊपर वी हैड यूज्ड 0। 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, 1 मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ। चैट में बताइए दोस्तों, आई होप इट इज क्लियर। पंकज जी इट इज क्लियर, अभिषेक जी ऑसम ऑसम ऑसम। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे आराम आराम से कर रहे हैं हम, बट जो कर रहे हैं अच्छे से सीख सीख के कर रहे हैं। आर्यन जी हैज अंडरस्टूड, जयदीप जी हैज अंडरस्टूड, लवली। Why 3? Okay, I will just explain it. So 3 हमने क्यों किया? देखिए दोस्तों, हम फिर से लगाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम फिर से लगाते हैं। इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, अंडरस्टूड। क्या लुकअप वैल्यू मतलब क्या चीज ढूंढनी है, सिंपल। व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? लुकअप वैल्यू लगा दिया, कॉमा टेबल एरे मतलब पूरे का पूरा टेबल सिलेक्ट करके हमने फ्रीज कर दिया, F4 लगा दिया, राइट, कॉमा। अब 3 क्यों? क्योंकि हमें कमीशन का परसेंटेज चाहिए। जो चीज चाहिए हमको, द थिंग्स व्हिच वी वांट, उस चीज को हम कॉलम इंडेक्स नंबर करेंगे। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डी कॉलम है ना, टेबल का फर्स्ट कॉलम ये है, टेबल का सेकंड कॉलम ये है, टेबल का थर्ड कॉलम ये है, तो कॉमा 3 करके 1 किया क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैच, एंटर किया, कॉपी एंड पेस्ट, इट इज डन, ठीक है। अब मैं एक और चीज साथ साथ में आपको बता दूं कि मान लो हम जब वी लुकअप लगा रहे होते हैं ना, वी लुकअप लगाया, मान लो जयकांत शिकरे ढूंढना है, और टेबल एरे जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो दोस्तों देख रहे होंगे ये क्या लिखा आ रहा है, 8R3C, 8R इंटू 3C लिखा हुआ आ रहा है आपको नजर। इसका मतलब मेरी 8 रोज हैं टेबल में और 3 कॉलम्स है, जो थर्ड कॉलम है वो राइट मोस्ट है, वही तो हमें चाहिए मार्क्स। तो आपको अगर टेबल बहुत बड़ा है आपका
तो आपको काउंट करने की नीड नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नहीं, वो एक्सेल आपको खुद से बताता है कि ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ये फिफ्थ कॉलम है, तो इसलिए आपको काउंट करने की नीड नहीं है, राइट। सो ये भी हमने चीज समझ ली, राइट। आई थिंक इट शुड बी 4। आई थिंक प्रवीण जी जो कॉलम हमें चाहिए ना, हम उसमें कॉमा 3 करेंगे, जो चीज हमें चाहिए, राइट। वी लुक अप लुकिंग वैल्यू फॉरवर्ड द टेबल, हाउ कैन फाइंड बैकवर्ड इन द टेबल। एब्सोल्युटली उस पे हम आएंगे, वो हम एक्स लुकअप से करेंगे। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू चेक टू बी परचेज विद टैली परचेजेस। ओके, इंडेक्स एंड मैच, राइट राइट। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं। जो आप रिकंसिलेशन की बात कर रहे हैं टू एंड परचेज की, उसका एक सिमिलर एग्जांपल है। मान लो एक एम्प्लॉय डेटा, हमारा बहुत बड़ा एम्प्लॉय डेटा गिवन है, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं दोस्तों, साथ में वी लुकअप के एप्लीकेशन करते हैं। ये हमारे पास एम्प्लॉय कोड गिवन है, शिव 0102 नीचे लेके बहुत बड़ा डेटा गिवन है, ठीक है। बहुत बड़े डेटा में फर्स्ट नेम भी लिखा है, लास्ट नेम भी लिखा है, उनका रीजन लिखा है, क्या वो फंक्शन करते हैं, कितनी सेल करी, और कौन कौन है, क्या क्या है, ठीक है। यहां पे मान लो मेरे को एम्प्लॉय कोड शिव 30 चाहिए, ठीक है, शिव 30 चाहिए, और यहाँ पर शिव 05 चाहिए, ये, और शिव 01 चाहिए। तो अब मेरे को सैलरी चाहिए इनकी कि कितनी होगी। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सैलरी, या आप मान लो सेल्स चाहिए हमको, इनकी सेल्स चाहिए। वी लुकअप का एप्लीकेशन है, ध्यान से समझना दोस्तों। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। व्हाट इज द लुकअप वैल्यू? मेरी यही वाली वैल्यू शिफ्ट 30 मेरे को ढूंढना है, तो लुकअप वैल्यू यही वाली हो गई, ठीक है। कॉमा टेबल एरे, कौन सा टेबल है, मेरा पूरा का पूरा टेबल ये है, सिलेक्ट कर दिया, फ्रीज कर दिया F4 से, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सी कॉलम है, सेल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कॉलम है मेरी सेल्स, तो कॉमा 6 किया। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो कॉमा 0 किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे शिफ्ट 30, देख लेते हैं एक बार, चेक भी कर लेते हैं शिफ्ट 30 की सेल्स कितनी है। शिफ्ट 30 की सेल्स हमारे सामने आ गई, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो हमने एग्जांपल किया। शिफ्ट 30 की सेल्स हमारे पास आ गई, और इतनी ही सेल्स हमारी वी लुकअप से आई थी। तो चाहे जितना बड़ा डेटा हो हमारे सामने, टैली में जितना बड़ा डेटा हमने एक्सपोर्ट किया हो, और हमें एक समराइज्ड फॉर्मेट में चाहिए, तो भी हम वी लुकअप लगा सकते हैं। इज देयर, इफ देयर इज सेम नेम इन वन टेबल, अभी आई एम कमिंग टू इट जिंदल जी, आई एम कमिंग टू इट, ठीक है। एक और छोटा सा वी लुकअप की एक एक्सरसाइज कर लें क्या जल्दी से। ऐसा हम बहुत देखते हैं कि हम मान लो हमने टैली से अपनी बुक से एक्सपोर्ट किया एसेट्स, ठीक है। एसेट कोड हमारे सामने लिखा हुआ आया, एसेट की कौन सी क्लास है वो लिखी हुई आई हमारे पास, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ गई, पर ना उसकी एसेट क्लास डिस्क्रिप्शन नहीं है। जब हमें बुक्स में डालना होता है या कहीं पे भी जीएसटी की साइट पे डालना होता है, तो हमें एक हेड डालना होता है, जैसे कि ये लैंड है, या कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। जब हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, हमें बाइफरकेट करना पड़ता है डेप्रिसिएशन चार्ट बनाने के लिए। पर हमारे यहाँ पर ना एचपी लैपटॉप गिवन है, लैंड इन नागपुर गिवन है, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये कौन सी क्लास की एसेट है, या ये कंप्यूटर है, या ये लैंड है, या ये आपका प्लांट एंड मशीनरी है, क्या है ये, तो वो हम नहीं पता करा पा रहे। डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन हमारी गिवन है, एंड एक्विजिशन वैल्यू हमारी गिवन है। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि एसेट की क्लास का डिस्क्रिप्शन, मान लो एचपी लैपटॉप है, उसकी क्लास है FB103, ठीक है, एंड यहां पर FB103 कंप्यूटर क्लास दूसरी शीट पर मेरे को गिवन है। तो अब मेरे को क्या करना है कि यहां पर FB103 के सामने मेरे को लिख देना है कि ये है हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये कंप्यूटर्स लिखना है। एक तो तरीका है आप मजदूरी कर लीजिए, आप मैन्युअली लिख दीजिए, पर दूसरा तरीका है कि आप इस पे वी लुकअप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू हमें ढूंढनी है, FB103 वी हैव टू फाइंड, कॉमा टेबल एरे, वेयर इज द टेबल, इट इज प्रेजेंट ऑन अनदर शीट, तो दूसरी शीट पर जाके हमने इस टेबल को सिलेक्ट कर दिया, फ्रीज कर दिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि मेरे टेबल का सेकंड कॉलम हमें चाहिए, और एग्जैक्ट मैच चाहिए, कॉमा 0, एंटर कर दिया।
तो दोस्तों देख रहे होंगे FB103 के सामने कंप्यूटर्स लिखा हुआ आ गया है, एंड अब अगर इसको बस मैं फिल डाउन करूं तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएंगे, कंप्यूटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, लैंड, अपने आप। FA101 लैंड इन नागपुर, FA101 कहाँ है, FA101 लैंड है। तो ये लैंड के क्लासिफिकेशन पे चला गया, तो हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, हम VLOOKUP की हेल्प ले सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली हमारा ये सामने आ जाता है। फॉर एग्जांपल ड्रिल मशीन प्लांट मशीनरी फैक्ट्री में आ जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये NA आ रहा है, NA आ रहा है। अडोब प्रीमियर प्रो मेरा यहाँ पे था ही नहीं, कोई ऐसा कोई कोड ही नहीं था, तो इसलिए वो NA आ रहा है, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट एंड एन एप्लीकेशन ऑफ VLOOKUP, राइट। एक बार मैं शेयर स्क्रीन स्टॉप करता हूं और आप लोगों से बात करता हूं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। हाउ टू सिलेक्ट द टेबल व्हेन इट इज टू लार्ज। ओके, मैं इसका आंसर अभी ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाट इफ डेटा इज रेपिटेटिव, इसका भी आंसर देंगे हम। ओके, दैट्स ऑसम, यू ऑल हैव अंडरस्टूड। व्हाट इफ आईडी नेम इज 2 टाइम्स, राइट। ठीक है दोस्तों, आपका मैं चीज समझ गया। मान लो एक तो क्वेश्चन है आपका कि डेटा मेरा बहुत लार्ज है तो कैसे करें, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है। मान लो ये डेटा है, ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी कॉलम्स है, एंटायर कॉलम। मैं डेटा को बड़ा ही बना देता हूँ, ठीक है। मान लो बहुत ही बड़ा डेटा है और बस हमें उसको सिलेक्ट करना है कि वो हम सिलेक्ट कैसे करें, ठीक है। मान लो कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और डेटा बहुत ही ज्यादा बड़ा है हमारा, ठीक है। अब हमें सिलेक्ट करना है कि टेबल को सिलेक्ट जल्दी से कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड सिंपल है, अगर आप अपने कीबोर्ड पर जाएंगे, पहले तो दोस्तों माउस से अगर आपको सिलेक्ट करना है तो ऐसे सिलेक्ट करोगे, फिर आप करोगे अरे भाई बहुत ही लंबा डेटा है कैसे सिलेक्ट करूं, फिर आपको छूट जाएगा, फिर आप जाएंगे वापस से। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं कहता हूं माउस से मत करो, कीबोर्ड से ना बहुत ही ज्यादा स्पीड आ जाती है, एंड अगर आप कीबोर्ड से करोगे सो ऑटोमेटिकली इजियर होगा। क्या करना है हमको, शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के राइट एरो प्रेस करना है, राइट एरो प्रेस करना है, राइट एरो प्रेस करना है। तो इससे आप देख रहे होंगे कि हर आपकी कॉलम सिलेक्ट हो जा रही है। और अब अगर आप एक ही बार में कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे तो सारी की सॉरी मेरी कॉलम सिलेक्ट हो गई। एंड अब सिंपली डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे सारी की सारी रोज मेरी सिलेक्ट हो गई। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, इससे आप अपना पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोस्तों VLOOKUP का कॉन्सेप्ट समझा है एंड उसकी हमने एप्लीकेशन समझी है। अब आप पूछ रहे थे कि अगर डेटा रेपिटेटिव है तो क्या होगा, वो मैं आपको XLOOKUP के साथ बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हमने VLOOKUP समझ लिया, उसकी हमने एक एसेट रजिस्टर से हमने एक एप्लीकेशन समझ ली, एंड एम्प्लॉय डेटा अगर हमारा बहुत बड़ा है उससे हमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा निकालना है, वो हमने चीज समझ ली, ठीक है। शॉर्टकट की फॉर VLOOKUP नहीं है दोस्त, इसको हम इक्वल टू VLOOKUP ये फंक्शन है, पर अगर आपको मान लो इसका शॉर्टकट चाहिए, मैं आपको एक क्रेजी तरीका बता सकता हूँ, बताऊं आपको। तो आप देख रहे होंगे मेरी एक्सेल शीट पे ना शिवम आहूजा है लिखा हुआ, ये तो यार ये कैसे आ गया, जनरली तो लोगों की शीट पे ऐसा होता नहीं है, फाइल होम इंसर्ट ऐसी चीजें लिखी आ रही है सिंपली, पर मेरे में शिवम आहूजा लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया, कस्टमाइज द रिबन किया, ठीक है। इस पे मैंने जाके ना यहाँ पर सिंपली न्यू टैब क्लिक कर दिया, न्यू टैब, मैंने न्यू टैब का नाम दे देते हैं आज, क्या नाम दे, वॉइस ऑफ CA नाम दे देते हैं अभी इसका, ठीक है। रीनेम किया VOCA, ठीक है, ओके प्रेस कर दिया, एंड इसमें मैंने न्यू ग्रुप किया, न्यू ग्रुप, एंड इसमें मैंने पॉपुलर कमांड्स में ऑल कमांड्स पे गया और मैंने ना VLOOKUP ढूंढा, उसका मैं शॉर्टकट क्रिएट ही कर देता हूं खुद से, VLOOKUP आएगा। तो बेसिकली अभी VLOOKUP अगर आप ऑल कमांड्स में ऊपर नीचे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड मान लो अभी मैंने अप डाउन बार्स किया, यहाँ पे ऐड किया, ओके किया, तो आप अपना खुद का टैब क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप देख रहे होंगे वॉइस ऑफ CA का आ गया, और यहाँ पर आप पाइवेट टेबल VLOOKUP जो आप चाहें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शिवम आहूजा पे किया है। बॉर्डर्स में ज्यादा यूज करता हूँ, पाइवेट टेबल में बहुत यूज करता हूँ, डेटा वैलिडेशन में यूज करता हूँ। तो आप अपना खुद का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। VLOOKUP का एज सच कोई शॉर्टकट होता नहीं है। और ये कैसे करेंगे, आप ऑल्ट दबाएंगे तो ऊपर आपको दिख रहा होगा FHN Y1 Y2 P, तो बस आप सिंपली Y1 पे प्रेस करिए, और मान लो आपको फिल कलर करना है H करिए,
और ये आपका शॉर्टकट क्रिएट हो गया। ठीक है, यस, तो हमने VLOOKUP अंडरस्टैंड कर लिया। फ्रेंड्स, अब VLOOKUP रिलेटेड क्वेश्चंस हम लास्ट में लेते हैं, पक्का से लेंगे, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत ही ज्यादा चीजें हैं आज, मजेदार चीजें हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम सीखने वाले हैं गो टू स्पेशल। ठीक है, गो टू स्पेशल सीखने के लिए अब हमें क्या है कि ये डेटा गिवन है, नंबर्स गिवन है अलग अलग, इसमें टेक्स्ट भी गिवन है, और यहाँ पर कुछ तो एरर्स आ रहे हैं, NA एरर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मेरे को ना पहले ब्लैंक सेल्स पर मेरे को लिख देना है शिवम लिख देना है। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल A से सिलेक्ट किया टेबल को, और मैंने कंट्रोल G दबा दिया, शॉर्टकट फॉर गो टू। कंट्रोल G दबाने पर स्पेशल पर गया, एंड स्पेशल पे जाने के बाद मैं ब्लैंक्स पर चला गया, ओके दबाया, एंड ये देखिए ब्लैंक सिलेक्ट हो गए हैं। इक्वल टू शिवम किया मैंने, या मैं सिर्फ शिवम भी लिख सकता हूं, मैंने सिर्फ शिवम लिख दिया और मैंने कंट्रोल एंटर कर दिया, तो जहां जहां पर भी ब्लैंक था वहां वहां पर शिवम लिखा हुआ आ गया है दोस्तों। जहां जहां पर ब्लैंक था वहां वहां पर शिवम लिखा हुआ आ गया है। इसकी आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? मान लो एक डेटा गिवन है, बहुत ही बड़ा सा डेटा गिवन है आपके पास, उसमें क्या है कि ब्लैंक्स आ रहे हैं। अब आपके बॉस ने आपको बोला कि शिवम इधर आओ, इसमें ना बहुत सारे ब्लैंक्स है, ये जो ब्लैंक है मेरे को इसको रेड कलर करके लाओ जल्दी से। मैंने कहा हाँ जी सर, अभी करके लाया। तो मैंने क्या किया कि पहले तो मैं अगर मैन्युअली करना चाहूँ तो ढूंढूंगा, अच्छा ये ब्लैंक आ गया मेरा, चलो ये किया, फिर मैंने रेड कलर कर दिया इसको। ठीक है, ये रेड कलर कर दिया, फिर ऐसे करते करते मेरे को बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। या आप क्या करेंगे कि आप फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगाने के बाद आप उसको सिलेक्ट करेंगे और वो भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कंट्रोल A किया प्रेस, आई प्रेस कंट्रोल G, गो टू स्पेशल, गो टू ब्लैंक्स, ओके, एंड सिंपली मैंने मान लो यहाँ पर BLANK लिख दिया रेड कलर से, कंट्रोल एंटर कर दिया, तो जहां जहां पर भी ब्लैंक है वहां वहां पर ब्लैंक लिखा हुआ आ गया, एंड जहां जहां पर भी ब्लैंक लिखा हुआ आया है, जहां जहां पर भी ब्लैंक सेल था वहां वहां पर उसके पीछे वो लिखा हुआ आ गया, और उसका कलर भी चेंज हो गया दोस्तों। राइट, एंड अब अगर मान लो मैंने क्या किया, कंट्रोल A पे गया, कंट्रोल G, गो टू स्पेशल, मैं एरर्स पर चला गया। ठीक है, एरर्स, या पहले नंबर्स देख लें या टेक्स्ट देख लें, बताइए क्या देखें? एरर्स देख लेते हैं कि हम एरर्स पे चले जाते हैं। फॉर्मूला में गए और जहां जहां पर एरर्स है वो एरर्स पे हम चले गए, NA एरर पे आ गए। बस अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको रेड कलर कर देना है, तो जहां जहां पर एरर था वहां वहां पर हमने रेड कलर कर दिया। ठीक है, सो दीज वर द टू एप्लीकेशंस ऑफ गो टू स्पेशल। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल G, एंड कंट्रोल A से हमने सिलेक्ट ऑल किया था, और इसका अगर आपको कंट्रोल G नहीं करना तो आप सीधा F5 भी कर सकते हैं। F5 से भी गो टू पे जाके आप स्पेशल पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो गो टू स्पेशल के हमने दो एप्लीकेशंस भी देखे हैं यहाँ पर। एंड अब दोस्तों एक और इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूं अभी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पास कस्टमर नेम गिवन है, उनके सामने डेट गिवन है, और उनके सामने सेल्स गिवन है। कई बार हमारे चैलेंज आता है कि जब हम टैली से अपनी बुक्स एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, तो यहाँ पर ना खाली खाली आ जाता है, एक तो नेम होता है कस्टमर का पर फिर नीचे नहीं होता। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें मैनुअली लिखना पड़ता है ध्वनि गांधी, ध्वनि गांधी। तो अगर मैनुअली लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है फ्रेंड्स। तो सिंपली क्या करना है, गो टू स्पेशल अभी हमने सीखा, बस उसकी ही एप्लीकेशन यहाँ पर लगानी है। सोचो क्या करें, मेरा यहाँ पर ब्लैंक है, अगर जो ब्लैंक है उसके ऊपर वाला सेल लिखा हुआ नीचे आ गया तो बात बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, सिंपली इस कॉलम को सिलेक्ट किया। राइट, सिंपली कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G, जैसे कि मैंने अभी बताया, स्पेशल पर गया एंड ब्लैंक्स पर गया। तो अभी मेरे सारे के सारे ब्लैंक सेल्स सिलेक्ट हो गए हैं, एंड इक्वल टू अपर वाला सेल, ऊपर वाला सेल आ गया, एंड कंट्रोल दबा के मैंने एंटर दबा दिया। राइट, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने कंट्रोल दबा के एंटर दबाया तो जो ऊपर वाला सेल था वो मेरा सेल नीचे लिखा हुआ आ गया है। जैसे ध्वनि गांधी यहां लिखा था, यहां तक लिखा हुआ आ गया। एंड ऐसा नहीं कि वो चेंज हो गया, उसके ऊपर आयुषी वर्मा था तो उसके नीचे आयुषी वर्मा लिखा हुआ आ गया। राइट, सो फ्रेंड्स आप ये बताइए कि आपको ये वाली एप्लीकेशन समझ आई या नहीं?
I will repeat the process once again. Arun Vahi ji has understood. That is lovely. Great. Aryan ji has understood. Rahul ji, John, Sapna. Perfect, perfect, perfect. मैं एक बार process repeat कर देता हूँ. हितेश जी has understood. नारायण जी, lovely यार, lovely. आप chat में इतना interactive कर रहे हो, इसको ये बहुत मजा आ रहा है मेरे को, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है. एक बार रिपीट कर देते हैं प्रोसेस जल्दी से, 1 ही मिनट लगेगा. तो सिंपली मैंने क्या किया कि पहले सेल सिलेक्ट किए, कंट्रोल जी दबाया, स्पेशल दबाया एंड गो टू ब्लैंक्स पे चला गया. ब्लैंक्स पे जाने के बाद इक्वल टू अपर सेल एंड कंट्रोल एंटर. बस सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आपका टाइम सेव हो सकता है. ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी 2 चीजें सीखी हैं. ठीक है विजय कुमार जी, आई विल गेट बैक टू दिस. मैं एक बार देखूंगा. ठीक है, हाँ. अब दोस्तों नेक्स्ट चीज हम सीखने वाले हैं, एक और छोटी सी चीज, उसके बाद हम एक्स लुकअप पे आएंगे. ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक डेटा गिवन है. डेटा ही क्या, एक पैन का फॉर्मेट है. ठीक है, पहले 5 अल्फाबेट्स हैं, फिर 4 नंबर्स है और लास्ट में एक और अल्फाबेट है. ठीक है, मान लो हमें फर्स्ट 5 लेटर्स को अलग करना है, फिर नंबर्स को अलग करना है और फिर लास्ट वाले जेड को अलग करना है. एक तो दोस्तों तरीका है कि हम फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं, पर वो डायनामिक नहीं है. तो इसलिए मैं लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन आपको सिखाने वाला हूँ. ठीक है, पहले हम लेफ्ट फंक्शन सीख लेते हैं. ठीक है, लेफ्ट फंक्शन तो कैसे करेंगे, इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, ये वाला टेक्स्ट हमने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा कितने नंबर्स हमें चाहिए, 1 2 3 4 5 नंबर्स आर रिक्वायर्ड, कॉमा 5 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर. सो दोस्तों आप देख रहे होंगे ABCDE यहां पर लिखा हुआ आ गया. राइट, एंड अब अगर मान लो हमें Z चाहिए तो कैसे करेंगे, इक्वल टू लेफ्ट करेंगे, टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, कॉमा कितने नंबर्स हैं यार बीच में, ABCDE 5 एंड 4 वो 6 7 8 9, कॉमा 9 किया, एंटर किया. तो दोस्तों आप देख रहे होंगे Z के अलावा सारा कुछ आ गया. पर अब ना मेरे को सिर्फ Z चाहिए, क्या करूं, तो मैं राइट कर दूंगा, राइट फंक्शन इक्वल टू राइट पे क्लिक किया मैंने, टेक्स्ट ये चाहिए एंड राइट से मेरे को कितने नंबर्स हैं या टेक्स्ट चाहिए, एक ही चाहिए, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया. तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहां पर सिर्फ Z आ गया. अब मेरे को चाहिए 1 2 3 4, ना लेफ्ट से चलेगा ना राइट से चलेगा, क्या करें, अब हम लगा देते हैं मिड का फंक्शन, इक्वल टू मिड, टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया, स्टार्टिंग नंबर कौन सा है हमारा, 6th है शायद, एंड एंडिंग नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th है शायद, ब्रैकेट बंद किया, 9th नहीं 8th था. ठीक है, हमने करेक्शन कर दिया. तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहां पर ये आ गया. ठीक है, एक सेकेंड मैं फिर से लगा देता हूं इसको, इक्वल टू मिड, टेक्स्ट ये रहा, स्टार्टिंग नंबर मेरा है 5 एंड कॉमा 9. हेलो, इक्वल टू मिड, टेक्स्ट है ये वाला मेरा, कॉमा स्टार्टिंग नंबर कौन सा है मेरा, 6th एंड कितने नंबर्स हैं, 4. एक गलती कर रहा था दोस्तों, उसमें लास्ट डिजिट नहीं है, उसमें है नंबर्स कितने हैं. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि 1 2 3 4 के बाद मैंने क्या किया कि मैंने 6th से हमें स्टार्ट करना है और 6th से कितने नंबर्स तक आगे जाना है, 4 नंबर्स तक, तो कॉमा 4 कर दिया. राइट, आई होप लेफ्ट, राइट एंड मिड आपको समझ आ गया होगा. अगर आपके सामने पैन नंबर है और आपको वो डिफरेंशिएट करना है तो अब आप इजीली कर सकेंगे एंड मैन्युअली आपको करने की नीड नहीं होगी. राइट, बताइए दोस्तों कि आपको समझ आया कि नहीं. लवली. तो अभी तक हमने दोस्तों 4-5 चीजें सीख ली हैं. वी लुकअप सीखा है हमने सीखा है कि फ्लैश फिल कैसे कर सकते हैं, गो टू स्पेशल कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट या मिड हम कैसे कर सकते हैं. राइट, सो हमने 4 चीजें सीखी हैं एंड अब हम आने वाले हैं एक्स लुकअप पे. फ्रेंड्स, एक्स लुकअप इज द फादर ऑफ वी लुकअप. जैसे कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पर राइट टू लेफ्ट कैसे जाएंगे, वो वाली दिक्कत एक्स लुकअप हमारी सॉल्व करेगा. और भी दिक्कतें हैं कि जो हमारा हैशटैग NA का एरर आ रहा था ना स्टार्टिंग में, जब अमरजीत जी का नाम लिखा हुआ आ रहा था और NA आ रहा था, हम वहां चाहते हैं खुद अपनी चीज आए.
तो वो आ जाएगी, इससे सॉल्व हो जाएगा, देखना आप। और दोस्तों ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में चलता है, आप सीख लो, अभी जब आपके पास आएगा तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे, राइट। क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट फॉर फॉर्मूला विच इज मोस्टली यूज्ड। फ्रेंड आप इसको राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार में कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में आप डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हैं। मोर कमांड्स पर गए एंड मोर कमांड्स में जाके ये सारे के सारे कमांड्स हैं, तो यहाँ पर कुछ भी आपने ऐड किया तो आप सिंपली यहाँ पर अंडू सेव, ये तो मैंने सेव किए हुए हैं, तो आप क्विक एक्सेस टूल बार पर ऑल कमांड्स में जाके कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अब हम दोस्तों सीखते हैं एक्स लुकअप के बारे में। एक्स लुकअप के बारे में हम क्या सीखेंगे कि मान लो ये सेम एग्जांपल है, जयकांत शिकरे मार्क्स कोड, ठीक है। पहले तो आप वी लुकअप करके बताओ, मैंने आपको सिखाया है। स्टेप नंबर 1 क्या है, इक्वल टू क्या लिखूं मैं, बताइए। पूजा जी मैं लास्ट में रिपीट करूंगा पक्का से। पहले क्या लिखूं मैं, वी लुकअप ही बताओ मेरे को कि वी लुकअप कैसे लिखूं। इक्वल टू वी लुकअप लिखूंगा, ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप लिखा मैंने। लुकअप वैल्यू कौन सा वाला सेल, आरएनजी एब्सोल्युटली करेक्ट, A12 वाला सेल, लवली, कॉमा टेबल एरे, मैं पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर दूंगा, सिलेक्ट कर दिया। अब क्या करूं, अब क्या करूं, विजय कुमार जी एब्सोल्युटली करेक्ट, ऋचा जी एब्सोल्युटली करेक्ट, F4 फ्रीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रवीण जी कॉमा से पहले F4 फ्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो चलो एक बार फ्रीज नहीं करते और देखते हैं क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। प्रवीण जी मैं आपके लिए कर रहा हूं, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे मैंने ये किया, फ्रीज नहीं किया है मैंने, कॉमा मार्क्स है हमारे थर्ड कॉलम में और एग्जैक्ट मैच चाहिए, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया और यहां पर भी मैंने अमरजीत जी की जगह ये लिख दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे F2, ये दोस्तों देखिए सक्षम आहूजा के मार्क्स कितने हैं हमारे, सक्षम आहूजा के मार्क्स है 60। पर दोस्तों आप जब देख रहे होंगे कि जो टेबल है वो हमारा नीचे आ गया है, मान लो यहाँ पर सक्षम जी की जगह दिनेश जी लिखा होता तो यहाँ पे NA आ रहा है, पर NA लिखा हुआ नहीं आना चाहिए था। क्यों आ रहा है ये NA लिखा हुआ, क्योंकि टेबल नीचे चला गया है। अगर ये टेबल मेरा ऊपर ही रहता तो वो लिखा हुआ आ जाता, पर ये टेबल नीचे जाया जा रहा है इसलिए गलत लिखा हुआ आ रहा है मेरा, तो इसलिए फ्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रवीण जी। तो जल्दी से वापस कर देते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे हमने सिलेक्ट किया, F4 कॉलम इंडेक्स नंबर 3,0, ये तो हमने वी लुकअप लगा दिया मार्क्स को, और जल्दी से मैं कोड पे भी वी लुकअप लगा देता हूँ, लुकअप वैल्यू टेबल एरे। अभी हम दोस्तों एक्स लुकअप सीखने वाले हैं और अब ये बताने वाला हूं कि एक्स लुकअप क्यों वी लुकअप से बेहतर है, क्यों वी लुकअप से बेटर है, ठीक है। तो ये तो हमने वी लुकअप लगाया, अब हम सीखने वाले हैं एक्स लुकअप। ध्यान से देखना दोस्तों, इक्वल टू एक्स लुकअप, सेम पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, मेरे को जयकांत शिकरे वाला सेल F12 चाहिए, ठीक है। सिंपल, अभी तक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लुकअप एरे, पहले क्या पूछ रहा था हमारे से, टेबल एरे, अब क्या पूछ रहा है, लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब क्या है कि कहां से, कौन सी वाली एरे से हमें ढूंढना है, यानी कि ये वाली एरे से हमें ढूंढना है, ठीक है। इसको भी फ्रीज कर देते हैं F4 से, फ्रीज करने में क्या जा रहा है हमारा, ठीक है, कॉमा रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मेरी कौन सी है, रिटर्न एरे है ये वाली, ये रिटर्न एरे किया एंड F4 पे प्रेस किया तो हमारी लुकअप एरे डिसाइड की हमने, रिटर्न एरे डिसाइड करी। एंड अब अगर सिंपली ब्रैकेट बंद कर देता हूं, अभी एंटर दबा दिया, तो दोस्तों देख रहे होंगे आप जयकांत शिकरे के सामने मार्क्स लिखे हुए आ गए, अमरजीत कुमार जी नहीं थे तो NA लिखा हुआ आया, ठीक है। तो दोस्तों हमने एक्स लुकअप समझ लिया है ऑलरेडी, बेसिक चीज हमने ऑलरेडी ही समझ ली है, बस अब हमें एप्लीकेशन इसकी समझनी है, ठीक है। एक बार और लगाता हूं एक्स लुकअप, एक्स लुकअप FX, यहां से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। लुकअप वैल्यू, जो जोन सी वाली वैल्यू हमें ढूंढनी है, लुकअप एरे कौन से वाले एरे से हमें ढूंढना है, रिटर्न एरे मतलब कौन से वाले एरे से हमें रिटर्न लाना है, ये अभी मैंने दोनों चीजें बताई नहीं है, ठीक है। तो पहले ये फर्स्ट 3 चीजें ही कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, अच्छा उस आगे जाने से पहले
आप दोस्तों एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप कि जब हम एक्स लुकअप लगा रहे हैं तो ये इफ नॉट फाउंड, मैच मोड और सर्च मोड ब्रैकेट्स में आ रहे हैं। बहुत सारे और फॉर्मूलाज लगाते हैं, वी लुकअप भी लगाते हैं, तो भी कुछ तो ब्रैकेट में आ जाता है। इस ब्रैकेट का मतलब बताओ दोस्तों। और टफ, नॉट अ टफ क्वेश्चन, एन इजी क्वेश्चन फॉर यू। ऑप्शनल है ये, एब्सोल्युटली देवांशी, जॉन जी, ये ऑप्शनल है। इसका मतलब कि अगर हम मान लो कुछ भी नहीं लिखें और ब्रैकेट बंद कर दें, तो जो हमारा डिफॉल्ट वाइज एक्सेल ने सेट किया है वो दे देगा। ऑप्शनल नहीं कहेंगे, उसको डिफॉल्ट हम ज्यादा कहना पसंद करेंगे। रेडमी नोट 7G एब्सोल्युटली राइट। तो हमने बिना एक बार ऑप्शनल को हटा के बाकी चीजें सीख लेते हैं। लुकअप वैल्यू किया, लुकअप एरे मतलब कौन सी वाली एरे ढूंढनी है हमको, ये एरे ढूंढनी है, फ्रीज कर दिया। कॉमा, रिटर्न एरे कौन सी है मेरी, मार्क्स वाली, ये है, तो मैंने फ्रीज कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। राइट, अब यहां पर एनए लिखा हुआ आ रहा है। मैं नहीं चाहता एनए लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि अगर मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिली ना, जैसे अमरजीत की वैल्यू नहीं थी वहां पर, तो मेरा लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ है, डेटा नॉट अवेलेबल। ऐसा डेटा नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ जाए, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर। तो दोस्तों देख रहे होंगे, और यहां पर जो हमने वी लुकअप लगाया था, वी लुकअप में एनए आता और एक्स लुकअप में डेटा नॉट अवेलेबल लिखा आता। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ एक्स लुकअप ओवर वी लुकअप, अ स्मॉल एडवांटेज, ठीक है। एंड सिंपली एक और बार हम यहां पर एक्स लुकअप लगा देते हैं। एक्स लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे मेरा कहां पर है, लुकअप एरे मेरा यहां पर है ना, लुकअप एरे यहां पर है। सिंपली मैंने F4 करके फ्रीज किया, कॉमा, रिटर्न एरे को मैंने F4 करके फ्रीज किया। इफ नॉट फाउंड में लिख देते हैं, क्या लिख दें, शिवम लिख दें, शिवम लिख देते हैं अगर फाइंड नहीं हुआ, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक्स लुकअप ने ये किया है और वी लुकअप ने एनए दिया है। लेफ्ट टू राइट अभी हम दोनों चले हैं। अब दोस्तों एक थोड़ी सी सस्ती मस्ती करते हैं कि इस टेबल को ना उठा के हम यहां रख देते हैं। एक चेंज देखा आपने, ये तो इसमें दिक्कत आ गई वी लुकअप में, पर एक्स लुकअप हमारा इंटैक्ट रहा। क्यों? क्योंकि हमने वी लुकअप में एक टेबल सिलेक्ट किया हुआ था और यहां पर हमने लुकअप एरे, रिटर्न एरे सिलेक्ट करी है, तो इसलिए एक्स लुकअप में कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रेरणा जी, दैट इज योर आंसर हियर। आई एम सॉरी वेंकटा जी, मैंने आपको टेस्ट करने के लिए ये किया था कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो कोड नहीं है, मार्क्स आने चाहिए, तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हमें देखना है। रिटर्न एरे हमने गलत डिसाइड कर दिया है। मैं आपको ये टेस्ट ही करा था कि आप देखते हैं कि नहीं देखते। लुकअप एरे कौन सी है हमारी, यही वाली एरे है, F4 किया एंड कोड हमने ये वाला प्रेस कर दिया, ठीक है। एंड इफ नॉट फाउंड हमने शिवम लिख दिया, एंटर करके कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो प्रेरणा जी आप देख रहे होंगे कि यहां पर जब हम एक्स लुकअप लगा रहे हैं तो सिर्फ एरे को सिलेक्ट कर रहे हैं, वी लुकअप में हमने टेबल को सिलेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारे ये सेल्स को हिलाते हैं, यहां पर देखिए ये हिलाते हैं, तो ये चेंज नहीं होता, ठीक है। मान लो ये वापस यहां रख दिया मैंने, वापस आ गया ना, अपना वी लुकअप वापस आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, सत्य जी अभी बताता हूँ, विद इन 5 मिनट्स बता देंगे। एक्सेल 365 में है दोस्त ये फंक्शन। अब मान लो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मेरी एंटायर कॉलम ऐड हो गई, बहुत सारी कॉलम्स ऐड कर दी मैंने टेबल में। वी लुकअप तो बर्बाद हो गया, पर एक्स लुकअप जिंदा रहा। देखिए 3 एडवांटेजेस हमने ऑलरेडी देख ली हैं। एंड अब मान लो ये ना, ये हटा के मैंने यहां वापस रखा। अब कोड, ये मान लो मैंने नेम्स को उठा के यहां रख दिया। देखिए एक वी लुकअप तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है, यहां पर सारा एनए 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 दे दिया, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट टू राइट चलता है। एक्स लुकअप हमारा राइट टू लेफ्ट भी चलता है, नेम्स राइट में है, मार्क्स लेफ्ट में है, तो राइट टू लेफ्ट भी चलता है। एंड सिंपली राइट टू लेफ्ट ही नहीं, कहीं पे भी मैं नीचे जाके, बहुत ही नीचे जाके, अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड, बहुत ही नीचे जाके यहां पर प्रेस कर दिया, तो अब हमारा एक्स लुकअप जिंदा है, वी लुकअप नहीं रहा। तो दोस्तों आप देख लेंगे कितनी सारी एडवांटेजेस हैं एक्स लुकअप की ओवर वी लुकअप।
लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। हमारा डेटा अगर मैन्युफैक्चर नहीं मॉडिफाई होता है तो भी हमारा एक्स लुकअप रहता है, वी लुकअप नहीं रहता। लेफ्ट टू राइट चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट। तो हमने एक्स लुकअप का एक और एडवांटेज ये देखी, डेटा नॉट अवेलेबल जैसा लिखा आ रहा है वो कर सकते हैं, एंड वहां पर हैशटैग NA आता है, उसको भी हम हटा सकते हैं पर उसका तरीका और लंबा ही है, राइट। तो हमने वी लुकअप सीखा, फिर उसके बाद हमने एक्स लुकअप सीखा, और एक्स लुकअप के एडवांटेजेस सीखे कि वी लुकअप के ऊपर क्या क्या है, राइट। अब दोस्तों एक और छोटी सी चीज हमने, जो चीज आप जो सत्य जी भी पूछ रहे थे कि सेम चीज आ गया तो क्या करें, बिल अगर रिपीट कर दिया नंबर तो कैसे होगा, वो ही बताऊंगा अभी मैं, उसका एक एप्लीकेशन बताऊंगा, एग्जैक्टली तो वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। इन टाइम आउट टाइम, मान लो हमारे यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज गिवन है, उनका नाम है शिवम, मुकेश, XYZ ABC, कुछ तो नाम है, ठीक है, सुनील जी आपका नाम है। तो यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया, फिल्टर में मैंने मुकेश कर दिया, ठीक है, उसकी डेट्स आ गई और उसका पंचिंग टाइम आ गया कि पंच इन टाइम क्या था, आउट टाइम क्या था। तो सेकंड को ना उसने पंच किया, फिर पंच किया, फिर पंच किया, फिर पंच किया। अब जो HR है उसने बोला कि मेरे को ना बस इन टाइम चाहिए और आउट टाइम चाहिए, मेरे को ये बीच के टाइम्स नहीं चाहिए मेरे को। जैसे सत्य जी आप पूछ रहे थे कि अगर रिपीट कर रही है बिल्स की टू पार्टीज, सिमिलर एग्जांपल हो गया ना, तो ये और ये आ गया, ठीक है। एक सेकंड दीजिए दोस्तों। सो फ्रेंड्स यहां पर 4 डेट्स हैं, उसमें पंचिंग टाइम्स गिवन है। मान लो वो कॉफी पीने बाहर चला गया, फिर वापस अंदर आ गया कॉफी पी के जल्दी से 2 मिनट में। तो अब सिंपली क्या है कि हमें सिर्फ ये वाला इन टाइम यहां पर लिखना है और आउट टाइम यहां पर लिखना है। फ्रेंड्स एक्स लुकअप ही है इसकी एप्लीकेशन, देखिए इसको कैसे करेंगे। इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हमें ढूंढना है मुकेश को, नहीं हमें ढूंढनी है डेट, क्योंकि मुकेश तो हमने फिल्टर कर दिया है, हमें डेट को ढूंढना है कि कहां कहां पर सेकंड आ रहा है। ये कॉमा किया, लुकअप एरे मतलब ये वाला एरे मैंने फ्रीज किया, रिटर्न एरे मेरी जो पंचिंग टाइम है वहीं पे तो होगा ना इन टाइम, तो ये किया, इसको भी फ्रीज किया। इफ नॉट फाउंड में हम लिख देते हैं डेटा नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, ठीक है। मैच मोड मतलब एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच, हमने पहले सीखा था है ना, वी लुकअप में सीखा था, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच कर दिया। एंड अब ये क्या आया है, सर्च मोड, मतलब 1 अगर लिखेंगे सर्चेस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, -1 लिखेंगे सर्चेस फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट। तो कॉमा मैंने 1 दे दिया कि ऊपर से जो फर्स्ट आइटम है वो वाली सर्च करके दो मेरे को, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, इन टाइम जो पहला इन टाइम होगा वही तो मेरा इन टाइम होगा। और आउट टाइम के लिए क्या करूंगा मैं, सेम एक्स लुकअप मैंने लगाया, लुकअप वैल्यू डेट को चूज किया, लुकअप एरे कौन सा वाला एरे ढूंढना है, हमें डेट वाला एरे ढूंढना है, F4, रिटर्न एरे कौन सा है मेरा, रिटर्न एरे यहां से ढूंढना है, F4 कर दिया। एंड अब इफ नॉट फाउंड में वही डेटा नॉट अवेलेबल कर दिया, या यहां पर आप खाली भी छोड़ सकते थे, सिर्फ कॉमा लगा के आगे बढ़ जाते, पर क्यों करें हम ऐसा, कॉमा 0 कॉमा। अब दोस्तों हमें लास्ट वाली आइटम चाहिए, लास्ट वाला सेल चाहिए, क्योंकि आउट टाइम देखना है हम उसका, चाहे कॉफी उसने बीच में पिया पिया, कॉमा -1 किया, ब्रैकेट बंद किया, एंड मैंने एंटर कर दिया। तो दोस्तों देख रहे होंगे कि सेकंड तरीका आपका आउट टाइम यहां पर आ गया है और स्टार्टिंग में हमारा इन टाइम आ गया था। सो एक्स लुकअप में हमारा एक सर्च मोड भी ऐड हो जाता है कि हमें फर्स्ट वाली वैल्यू चाहिए या लास्ट वाली वैल्यू चाहिए। और भी दोस्तों इसमें एक्स लुकअप में चीजें हैं, पर आज हमने एक्स लुकअप का इतना इतना बता दिया आपको कि ओवरडोज भी ना हो जाए। सो इसलिए एक्स लुकअप की डिस्कशन हम यहीं तक करेंगे। डेटा ऊपर नीचे होगा तो अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है अगर ये ऊपर नीचे हम चेंज करें, ये रहेगा हमारा, ये रहेगा एक्स लुकअप रहेगा हमारा। पर अगर आप बोल रहे हैं कि इसके सामने है, इसके सामने, तो दोस्त आपको करेक्ट फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, वो आप पाइवेट टेबल से कर सकते हैं, किसी और चीज से कर सकते हैं। कुड यू सेंड प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन, पंचिंग टाइम ऊपर नीचे, पंचिंग टाइम ऊपर नीचे, तो यार वो तो आपको डेटा फॉर्मेटिंग में पहले करेक्ट करना पड़ेगा।
इफ डेट एंड टाइम आर टुगेदर देन हाउ शैल वी स्प्लिट इट। ठीक है, मैं ये अभी बता देता हूं आपको, अभी बता देता हूं। वेरी गुड फीचर्स कवर्स लिमिटेशंस ऑफ वी लुकअप। एब्सोल्युटली जॉन जी, एब्सोल्युटली। ठीक है दोस्तों, जो आप बोल रहे हैं ना कि रिपीट करिए, हम वो लास्ट में पक्का से सारे का सारा एक क्विक रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, और ये टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन से करेंगे हम। अभी किसने पूछा था मेरे से, OnePlus 9R, ये कौन सा फोन आ गया यार, मेरा OnePlus पुराना हो गया क्या? तो मैं बाद में बताऊंगा इसका, थोड़े टाइम बाद आगे जाएंगे तो आपके क्वेश्चन का अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने VLOOKUP सीखा, हमने इतने सारे फंक्शन सीखे। एक छोटा सा फंक्शन जल्दी से सीख लेते हैं, ट्रांसपोज। एक डेटा गिवन है जहां पर 33333 लिखा है, एंड बेसिकली मेरे को क्या करना है, ऐसे करके डेटा लिखना है। कभी कभी हमारा जैन फेब मार्च लिखा होगा, जैन फेब मार्च हमें ऐसे लिखना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ट्रांसपोज पर क्लिक करके एरो को सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। तो जो आपका डेटा ये ऐसा है वो ऐसा लिखा हुआ आ गया। एंड अगर आप ये चेंज करेंगे, 3 को चेंज करेंगे तो ये डायनामिक भी है। इसका एक और तरीका करने का क्या है कि इसको आपने कॉपी किया और यहां पर जाके Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज किया, तो भी ये 3 का 3 चेंज हो जाता है। पर ये वाला चीज डायनामिक नहीं है। अगर मैंने यहाँ शिवम चेंज किया, यहाँ पर तो चेंज हो गया जो मैंने इक्वल टू ट्रांसपोज से किया था, पर नीचे वाला चेंज नहीं हुआ। वाई? बिकॉज मैंने वो पेस्ट स्पेशल किया है। तो ट्रांसपोज का फंक्शन भी हमने बातें बातों में सीख लिया। एंड अब जो OnePlus जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, Lokesh ji, I would share this after the session if it is possible, if it is fine. क्योंकि मैं चाहता था कि साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपका रिटेंशन कम हो जाता है। एक बार आपने अच्छे से सुन लिया और बाद में यूट्यूब चैनल पे भी होगा, तो यूट्यूब चैनल पे आप जब फिर से देखेंगे इस एक्सेल शीट के बाद, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा। अभी आप सुनते रहो अपना आराम से, नोट्स बनाने नोट्स बना लो, पर आई वुड से प्रैक्टिस आप सेशन के बाद करना, इज व्हाट आई हैव सीन विद एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अभी OnePlus जी का क्वेश्चन था कि मान लो हमारी डेट और टाइम सेम कॉलम में है, हमें उसको डिफरेंशिएट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से करेंगे। ठीक है, पहले हमने डेटा सिलेक्ट किया, डेटा सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में गए, डेटा टैब पर जाकर हमने टेक्स्ट टू कॉलम पर हमने क्लिक किया। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करने के बाद हमने डीलिमिटेड पे किया, नेक्स्ट पे किया। फिर से बताऊंगा, अभी आप देखते रहिए दोस्तों, देखते रहिए। हमारा जो डीलिमिटर है वो है स्पेस। जहां जहां पर भी स्पेस आ रहा है वहां वहां पर मेरे को कॉलम क्रिएट करके दे दो। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, एंड कहां पर डेस्टिनेशन कहां है मेरी, मेरे को यहां नहीं, मेरे को ना इसके और 2 कॉलम B7 पर चाहिए, एंड मैंने फिनिश कर दिया। फिर से करते हैं, डेस्टिनेशन इज नॉट वैलिड, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक किया, डीलिमिटेड पर क्लिक किया, स्पेस पर क्लिक किया, एंड हमने फिनिश कर दिया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जहां जहां पर भी मेरा स्पेस था वहां वहां पर मेरा एक अलग कॉलम क्रिएट हो गया। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लो ये सेम कॉलम पर हो, सेम कॉलम पर लाने के लिए मैंने कॉनकैट फंक्शन लगा दिया आपका, ये कर दिया मैंने आपका। अब उसका फॉर्मेटिंग गलत हो गई है, एक सेकेंड। आप बेसिकली कह रहे हैं कि 01/01/2022 स्पेस और टाइम आपका लिखा होगा, है ना? टाइम हो गया आपका 6:00 PM, ऐसा कुछ आप कह रहे हैं कि अगर आपका एक ही कॉलम में है, आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? टेक्स्ट टू कॉलम की आप हेल्प से कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम पर गए, डीलिमिटेड रखा, स्पेस आपने डिफरेंशिएटर रखा, नेक्स्ट किया एंड फिनिश कर दिया, तो आपका डेट अलग कॉलम में आ गया एंड टाइम आपका अलग कॉलम में आ गया। तो हमने टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से आपकी वो वाली क्वेरी चेंज कर दी। डेट फॉर्मेटिंग तरुण जी मैं अभी बताता हूं आपको, अभी इसके बाद बताते हैं टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन करने के बाद। बट स्पेस नहीं है, रुकिए, OnePlus 9 जी अभी बता रहे हैं। मान लो स्पेस ही नहीं है उसके बीच में, तब क्या करें? वैलिड क्वेश्चन, एब्सोल्युटली वैलिड क्वेश्चन। पर वो अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम पर गए। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम पर जाके डीलिमिटेड ही हमने किया। अब स्पेस नहीं, यहां आप देख रहे होंगे स्पेस नहीं, हमारा एम्परसैंड है, एंड है, तो अदर में जाके हमने एम्परसैंड क्लिक कर दिया, नेक्स्ट किया एंड फिनिश कर दिया। तो जहां जहां पर एंड था वहां वहां पर हमारी कॉलम स्प्लिट हो गई। ठीक है, समझ गए आप? कॉलम स्प्लिट हमारी हो गई। एंड अब जो आपकी क्वेरी पे आते हैं,
कि यहां पर स्पेस नहीं है, ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं है, और ये आपका बहुत, मान लो डिफरेंट डेट्स, अभी के मैंने कॉपी पेस्ट किया है, मान लो ये डिफरेंट है, मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम पर प्रेस किया, फिक्स्ड विड्थ पर हमने क्लिक किया, ठीक है, फिक्स्ड विड्थ पर क्लिक करने के बाद हमने हाथ से देखा कि यहां पर हमें स्प्लिट करना है, यहां पर स्प्लिट करने के बजाय बस मैंने एक बार यहां टच किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया एंड फिनिश पर क्लिक किया। डीलिमिटेड मतलब एक लिमिटर है हमारे पास, या कि स्पेस है यानी कि एंड है, तो उससे हमने डिफरेंशिएट कर दिया। एंड 1+j आप सुन रहे होंगे कि यहां पर हमारे कोई डिफरेंशिएटर था ही नहीं, तो हमने एक हल्का सा फिक्स्ड विड्थ पर गए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम पर गए, फिक्स्ड विड्थ पर, रिपीट कर रहे हैं जी जी, फिक्स्ड विड्थ पर गए, नेक्स्ट, एंड यहां पर बस प्रेस कर दिया, एक लाइन लिखी हुई आ गई हमारे पास। मान लो हमें यहां पर भी करना होता, देखिए पीएम के पहले भी करना होता तो भी हम कर सकते थे, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो जहां जहां पर मैंने लाइन लगाई ना खुद के हाथ से फिक्स्ड विड्थ पर जाके, वहां वहां से कॉलम स्प्लिट हो गई, राइट। सो ये हमने आराम से अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। टेक्स्ट टू कॉलम भी हमने चूज कर लिया, या तो हम एंड से कर सकते हैं या हम स्पेस से कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा है दोस्तों, क्या क्या सीखा है? फ्लैश फिल सीखा, सेल रेफरेंसिंग सीखा, वी लुकअप सीखा, गो टू स्पेशल, लेफ्ट राइट, एक्स लुकअप, ट्रांसपोज और टेक्स्ट टू कॉलम। दोस्तों 1 घंटे में हमने कम से कम 6 to 7 फंक्शन सीखे हैं, और साथ साथ में आपके हमने डाउट्स भी लिए हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करी है, राइट। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी क्विज लाया हूं। आर यू रेडी? देखते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एंड कितना आप रिटेन कर रहे हैं। क्या आप एक्चुअल में सीख रहे हैं कि नहीं? आर यू रेडी फॉर द क्विज? समृद्धि जी इज रेडी, लेट्स सी। जो चैट बॉक्स में सबसे पहले लिखेगा, ही और शी वुड बी द विनर, या जो भी कहें आप उसको। शेयर स्क्रीन करने वाला हूं मैं, एंड आई हैव अ स्मॉल क्विज रेडी फॉर यू, ठीक है। एंड मैं चैट बॉक्स खोल दें हम, टेक्स्ट करने के बाद डेट फॉर्मेट चेंज हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? अभी डेट फॉर्मेटिंग पे मैं आऊंगा, एक क्विज के बाद डेट फॉर्मेटिंग पे हम आएंगे, ठीक है। सो आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ फ्लैश फिल? ऑप्शन नंबर लिखिए, कंट्रोल F, ऑल्ट F, कंट्रोल E और ऑल्ट E। I am getting the answers, I am getting the answers. मोस्टली एवरीवनस करेक्ट, हितेश जी इज करेक्ट। सबसे पहले आंसर किसने दिया ये हम देखते हैं, ये हम देखते हैं। पंकज जी ने सबसे पहले आंसर दिया, पूजा जी इज राइट, ऑप्शन 3 कंट्रोल ई। फ्रेंड्स याद रखना, कंट्रोल ई इज द शॉर्टकट फॉर फ्लैश फिल, जो कि हमारा फर्स्ट फंक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन is here, what does the transpose function do? Convert horizontal data to vertical data, convert vertical data to horizontal data, C both of the above, या D none of the above? ओ लवली, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं, 1 2 C C 2, राइट 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 राइट। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर, जैसे कि आप सबने कहा, बहुत लोगों ने कहा, पीयूष जी ने कहा, ऋचा जी ने कहा, सपना जी ने कहा, इज द थर्ड वन, बोथ ऑफ द अबव। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी हो जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में भी हो जाता है। जैसे मैंने 3-3-3 का एग्जांपल दिया था, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में किया था। अगर मैं 3-3-3 वैसे लिखता तो मेरा हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल में चेंज हो जाता, राइट। इससे हमारा रिविजन भी हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी लुकअप का है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस। वी लुकअप के लिए आई होप यू आर रेडी। ट्रांसपोज में एक और बार बताऊंगा। What is the correct way to use VLOOKUP if we want Deepak's marks? आप दोस्तों फंक्शन ही लिख दीजिए, इक्वल टू VLOOKUP किया, उसके बाद क्या करेंगे? आई होप ये विजिबल है या नहीं आपको, वो मुझे पता नहीं चल रहा। बताइए, आई थिंक अब विजिबल है। VLOOKUP, सेल नंबर A11 को हमने फाइंड किया, कॉमा हमने पूरी की पूरी टेबल ली। बताइए बताइए बताइए, चैट में आप बताइए। बी 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 1 बी, मोस्टली आपके बी आंसर्स आ रहे हैं, बी आंसर्स आ रहे हैं आपके, और मार्क्स हमारी थर्ड कॉलम में था, कॉमा 0। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट।
एंड यू हैव वन। कौन बनेगा? नहीं, कोई करोड़पति नहीं बन रहा आज कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वी यूज द गो टू स्पेशल ऑप्शन? गो टू स्पेशल हम कहां पर यूज कर सकते हैं? जहां जहां पर ब्लैंक आ रहा था, एरर आ रहा था, या क्या? मैंने अभी भी बताया था, अभी बताया था, ऑल ऑफ द अबव। अंकित जी एब्सोल्युटली राइट, आकांक्षा जी राइट, अधिराज लवली 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 लवली, आपने सबने अंडरस्टैंड किया है। एंड अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिलिमिटर्स वी कैन यूज? डिलिमिटर्स क्या है? टेक्स्ट टू कॉलम में स्पेस है, कॉमा है, क्या है? एनी सुटेबल कैरेक्टर है? फिर से डी, अंकित, पंकज, एब्सोल्युटली एवरीवन इज करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट। तो दोस्तों हमने छोटी सी क्विज भी कर ली एंड आई एम सो हैप्पी कि आप सब सही आंसर्स दे रहे हैं। इससे दो डाउट्स निकल के आए, एक तो ट्रांसपोज का थोड़े बहुत बता देता हूं मैं, और एक डेट फंक्शन का। ठीक है, अब शेयर स्क्रीन करके वापस एक्सेल शीट पे आते हैं और अपनी जर्नी पर चलते हैं। अभी हमें दोस्तों बहुत चीजें सीखनी है। हमारा पाइवेट टेबल और हमारा पावर क्वेरी बचा है और छोटे छोटे फंक्शंस और बचे हैं। सो लेट अस रिज्यूम द एक्सेल सेशन। हाँ, तो पहले तो ट्रांसपोज का हम वापस से सीख लेते हैं। ये करके कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, ट्रांसपोज, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो यही डेटा गिवन था हमारे पास, इसको हमें वर्टिकल करना था, तो कैसे करते हैं हम दोस्तों? कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट, स्पेशल करके ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारा हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल में हो जाता है। राइट, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज फंक्शन। अब दूसरा था कि डेट का फंक्शन हम कभी कभार गलत लिख देते हैं, है ना? तो यहां पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या उसमें सीन आता है। मान लो हमने लिखा 01/03/2021, अभी तो ये आ रहा है। मान लो इसका हमें फंक्शन ही चेंज करना है, जैसा दिख रहा है वो चेंज करना है। यहां पर गए, होम टैब में जाकर मोर नंबर फॉर्मेट्स में गए, या मोर नंबर फॉर्मेट्स में गए एंड यहां पर कस्टम ऑप्शन पर गए। कस्टम ऑप्शन जब हमने क्लिक किया तो हमने देखा कि M-D आ रहा है। तो कस्टम ऑप्शन पे जाके ना, मान लो हमें चाहिए DD/MM/YYYY, सैंपल आपको ऊपर दिख रहा है, और हमने ओके दबा दिया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 3rd जनवरी आ गया। राइट, एंड अब अगर मान लो हमें ये ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोर नंबर फॉर्मेट्स, हमें चाहिए पहले मंथ चाहिए फिर डेट चाहिए, तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। या तो हमें सिर्फ ईयर चाहिए, YYYY, सिर्फ ईयर चाहिए, हमने ओके प्रेस कर दिया। तो ऐसे आप अपनी डेट की फॉर्मेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द टेबल। पाइवेट टेबल जल्दी से हम दोस्तों 10 मिनट्स में कवर करेंगे, जितना भी हो सके जल्दी से। तो पहले तो हम टेबल समझते हैं, उसके बाद हम पाइवेट टेबल समझेंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे यहाँ पर एक डेटा गिवन है, ये डेट है, ये एक रीजन है, ये सेल्स टीम है जिसमें है प्रदीप जी हैं, मीना जी हैं, समय रैना जी हैं, BM समय रैना है, X आइटम्स हैं एंड Y आइटम्स हैं। ठीक है, एंड अब ये हमें एक टेबल बना के दिखाता हूं मैं आपको। कंट्रोल A करके हमने बस सिंपली कंट्रोल T पर प्रेस कर दिया। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर फॉर्मूला एक बार ये, ठीक है, अभी बताएंगे लास्ट में। तो पहले मैंने कंट्रोल T प्रेस कर दिया, उससे टेबल पे टेबल बन गया मेरा। फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज कर दी एंड टेबल बन गया। ठीक है, टेबल के एडवांटेजेस क्या हैं हमारे? एक तो ये है कि अगर हम नीचे कुछ तो ऐड करें ना, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे चलता रहता है। अगर हम फिल्टर लगाते कंट्रोल शिफ्ट L से, फिल्टर में ये था कि अगर हम नीचे मान लो यहाँ पर नॉर्थ लिखते, तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर में नहीं आता। पर अगर हम टेबल कर रहे हैं, तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि टेबल मेरा बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है ना? तो टेबल नीचे ऑटोमेटिकली एक्सपैंड करता है। दिस इज द एडवांटेज ओवर द फिल्टर ऑप्शन। राइट, एंड नाउ आप एक और चीज देख रहे होंगे यहाँ पर, ये क्या आ गया? डेट, रीजन, सेल्स टीम, X आइटम्स। अरे ये तो ABCD की ही जगह आ गए, है ना? ये क्या हुआ फ्रेंड्स? दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज। हमें जब हम फिल्टर लगाते थे, हमारा डेटा बहुत बड़ा होता था, तो हमें फ्रीज करना पड़ता था। वी वुड फ्रीज दैट ऑप्शन एंड देन वी वुड गो डाउन, नीचे जाते रहते थे एंड फिर वी वुड गेट लॉस्ट कि कहाँ था हमारा डेटा, कहाँ नहीं था हमारा डेटा। तो अगर हम टेबल को यूज करेंगे, नीचे जाने पर अपने आप वो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है।
राइट। सत्य जी बेसिकली मैंने क्या किया है, कंट्रोल टी से टेबल बना दिया है और नीचे वो एक्सपैंड करता है, वो ही हमने अभी तक देखा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये वाला डेटा को हटा देता हूं। इसका एक एडवांटेज ये भी देखा कि हमारे ये ABCD के उसमें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज आ जाता है। तो अब मैंने क्या किया, इंसर्ट पर गया एंड इंसर्ट पर जाके मैंने या तो पाइवेट टेबल क्रिएट कर लूं इससे, पर उससे पहले मैं आपको स्लाइसर का मतलब बताने वाला हूं। इंसर्ट स्लाइसर मैंने सेल्स टीम पर बना दिया, सेल्स टीम या मैंने रीजन पर कर दिया, ओके दबाया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ऐसा कुछ तो आइटम आ गया स्लाइसर जैसा, ईस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट वेस्ट। तो जब मैंने वेस्ट पर क्लिक किया, जहां जहां पर भी वेस्ट की सेल्स टीम थी वहां वहां पर प्रेस हो गया। फिल्टर में क्या करते आप कि आप पहले यहां पर जाके सिलेक्ट करते स्पेसिंग से। इसमें एक प्रेजेंटेशन वाइज भी अच्छा है, नॉर्थ देखना है नॉर्थ देख लो, तो स्लाइसर की आप हेल्प से ऐसे कर सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के आप मल्टीपल चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट। आई होप स्लाइसर का मतलब आप समझ गए, और टेबल का मैंने 2 मिनट में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। अब अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स गिवन है, सीरियल नंबर हो या कोई और नंबर हो, इनवॉइस वैल्यू गिवन है, ब्रांच गिवन है, एट द रेट कितना कितना जीएसटी का परसेंटेज लगा वो गिवन है, एंड इसकी हमें टोटल वैल्यू गिवन है। तो हमें इससे ना एक ये बताना है कि हमारी इनवॉइस वाइज, इनवॉइस नंबर वाइज, फर्स्ट इनवॉइस है, फर्स्ट नंबर है, उसमें टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, उसमें एट द रेट 9% कितना है, और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, ये हमें जानना है। एक तो तरीका ये है कि अब यहाँ पर Alt+80 से आपने फिल्टर लगाया, नंबर में जाके आपने इसको 1 को सिलेक्ट कर दिया, इंटर किया, ये आया, फिर 9% वैल्यू ये टोटल किया आपने 1813। तो आप यहाँ कहीं तो साइड में लिख के 1813 लिख देंगे, फिर ऐसा करके आपके लिए बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा वो मैनुअल, राइट। ये स्लाइसर वर्क्स इन द टेबल एंड पाइवेट टेबल बोथ। तो मैं फिल्टर करने के बजाय ना दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि आप इसमें पाइवेट टेबल यूज कर लीजिए। सिंपली आपने डेटा सिलेक्ट किया एंड इंसर्ट पर जाके पाइवेट टेबल हमने क्लिक कर दिया। पाइवेट टेबल हम नई वर्कशीट में बना लेते हैं, टेबल हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है ही, और मैंने ओके दबा दिया। अब इमेजिन करो मन में कि आपको कैसा डेटा चाहिए। हमें ना अपनी रोज में हमें वो चाहिए, नंबर चाहिए, तो हमने नंबर को हमने रोज में ड्रैग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ आ गया जो हमारा डेटा था। अब हमें क्या चाहिए, नए इनवॉइस वैल्यू हम इधर लिख देते हैं वैल्यूज में। तो जहां जहां पर भी 1 था उसकी इनवॉइस वैल्यू आ गई। अब उसी के सामने हम टैक्स परसेंटेज लिख देते हैं 9%। तो हमें बस क्या करना है कि इक्वल टू 9% को यहाँ पर ड्रैग कर देना है एंड ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। ये टिक किया हमने, ये ऑटोमेटिकली आ गया, एंड ये भी टिक किया, ऑटोमेटिकली आ गया, राइट। एंड अब क्या करना है, जो ब्रांच है ना मेरी, वो मैंने फिल्टर्स में कर दिया। फिल्टर में मैं चेंज कर सकता हूं कि मान लो मेरे को सिर्फ दिल्ली का डेटा चाहिए तो मैंने दिल्ली का डेटा ले लिया, मान लो मेरे को चेंज करना है, मेरे को चेन्नई का डेटा चाहिए, मैंने चेन्नई का डेटा ले लिया। सिलेक्ट मल्टीपल में भी मैं सारा का सारा ऑल भी वापस से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो पाइवेट टेबल की बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग ली है हमने कि फिल्टर में हमें वो चीज फिल्टर करनी है, जैसे ब्रांच हमें जो जो चेंज करके करना है। फिर रोज में हम वो चीजें लेंगे जो हमें रोज में चाहिए एज द नेम सजेस्ट, एंड वैल्यूज में हमने यहाँ पर सम ऑफ इनवॉइस वैल्यू ढूंढ दिया एंड सम ऑफ 9% भी ढूंढ दिया, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइवेट टेबल। कहां पर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, मानो जब आप जीएसटीआर की रिकंसिलेशन कर रहे होंगे, वहां पर आपको इनवॉइसेस गिवन होंगे, इनवॉइसेस वाइज आप उसका सम अमाउंट ले सकते हैं और उसका रेट परसेंटेज भी ले सकते हैं, एंड पाइवेट टेबल का एक इजी एप्लीकेशन बन जाता है। हमने पाइवेट टेबल सीख लिया है दोस्तों। हाउ कैन वी यूज फिल्टर स्टेट वाइज, प्लीज एक्सप्लेन सर। ओके, बेसिकली क्या किया है कि ब्रांच को मैंने ड्रैग डाउन करके ना यहां कर दिया है, तो ये स्टेट वाइज हमारा आ गया, बस सिंपल। मैं एक और बार प्राइवेट टेबल लगा के दिखा देता हूं आपको। होम किया, इंसर्ट पे गए एंड इंसर्ट प्राइवेट टेबल पे प्रेस किया, प्राइवेट टेबल पे प्रेस किया, नई वर्कशीट पे गए, एंड अब हमने बस क्या किया, आपका क्वेश्चन का आंसर, ब्रांच को हमने यहां पर कर दिया। तो फिल्टर हमारा डिफरेंट हो रहा है, एंड हमें क्या चाहिए, इनवॉइस नंबर हमें रो में चाहिए था, तो बस ये ड्रैग कर दिया हमने यहां पर,
ठीक है, एंड इनवॉइस वैल्यू हमने यहाँ पर कर दी, और 9% भी आप सिमिलरली कर सकते हैं। एंड अब आप बोल रहे हैं कि आपको इधर स्लाइसर चाहिए, तो या तो आप यहाँ पे कंट्रोल टी कर सकते हैं, या आप सिंपली यहाँ पर भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट स्लाइसर, एंड यहाँ पर आप क्या करना है, आपको नंबर वाइज कर देना है, नंबर कर दिया। तो अगर आप सिंपली आपने 1 लिखा तो आपका पाइवेट टेबल पे भी स्लाइसर अप्लाई हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका इधर भी आप इसको टेबल पे कन्वर्ट करके, कंट्रोल टी से हम टेबल पे कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर भी आप स्लाइसर की मदद से आप एक चीज ये कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके स्लाइसर किया, एंड एक सेकेंड दीजिए दोस्तों, आपने इंसर्ट पे जाके स्लाइसर किया, एंड यहां पर सीधा का सीधा आपका नंबर्स पे हमने डाल दिया स्लाइसर, राइट। सो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाउ टू टेबल नेम इंस्टेड ऑफ अल्फाबेट। पायल जी मैं आपको क्वेश्चन समझा नहीं। इफ आई वांट टू सी डिफरेंट कलर फॉर स्टेट डेटा, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। could I get the recording? I think this would be available on YouTube of Voice of CA, तो उनके YouTube चैनल पे है, और चैट बॉक्स में ही ऊपर अगर आप थोड़ा करेंगे तो वहां पर चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। या दीपक जी अगर आप वापस एक बार YouTube चैनल का लिंक डाल दीजिएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो राइट, थैंक यू सर। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम सीखेंगे दोस्तों। वी जस्ट हैव 40 मिनट्स लेफ्ट, तो जल्दी जल्दी से हम 3-4 और फंक्शन सीख लेते हैं। एंड जैसे कि आपने कहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको सीखनी है, तो हम पहले वो सीख लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम पहले ये इफ फंक्शन से सीख लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक डेटा गिवन है, नेम गिवन है, मार्क्स गिवन है, और इनका रिजल्ट देखना है हमको। इक्वल टू इफ्स किया, एंड लॉजिकल टेस्ट 1 है कि इफ दिस is greater than 40, तो या greater than equal to 40, तो हमारा पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसी के ऊपर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताऊंगा, देखना दोस्तों। बातों बातों में हम इफ और इफ्स फंक्शन भी सीख रहे हैं। वैल्यू इफ ट्रू आ गया हमारे पास, कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2 है ये, इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तब मेरा लिखा हुआ आ गया डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्शन। आई होप स्पेलिंग गलत नहीं है, सही ही होगी। और अगर नहीं है, इफ दिस इज लेस देन 40, तो मेरा लिखा हुआ आ गया ट्राई अगेन, ठीक है। एंटर कर दिया, कॉपी करके मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पास 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 ट्राई अगेन लिखा हुआ आ गया। पर एक दोस्तों गलती करी है, जो डिस्टिंक्शन है वो लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि हमारा पास करेंगे 40 इज ग्रेटर, पहले हमें इक्वल टू 60 करना चाहिए था, और फिर हमें ग्रेटर देन 40 करना चाहिए था। ठीक है, चेंज कर देते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, अभी फिर से लगा देते हैं हम दोस्तों, क्योंकि हम अल्फाबेटिक वाइज जाना बहुत जरूरी है। इक्वल टू इफ्स किया, इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, डिस्टिंक्शन, ठीक है, इक्वल टू डिस्ट, कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2, इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तब आएगा पास, वरना इफ दिस इज लेस देन 40, तब आएगा ट्राई अगेन, एंटर। तो दोस्तों अब दिख रहे होंगे दोस्तों कि अब डिस्टिंक्शन, पास एंड ट्राई अगेन लिखा हुआ आ रहा है, राइट। तो इफ्स फंक्शन हमने समझ लिया है। तो YouTube चैनल का लिंक यहां पर है, यहां पर इसकी रिकॉर्डिंग आई थिंक अपलोड हो जाएगी, राइट। तो हमने ये देख लिया। अब आपका ही क्वेश्चन था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली क्या किया कि हमने इस पूरी की पूरी कॉलम को सिलेक्ट किया, होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर प्रेस किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर प्रेस करने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल्स टू, जहां जहां पर मेरा DIS लिखा हुआ आ रहा है, वहां पर हमें ग्रीन कलर चाहिए, ओके। जहां जहां पर हमारा ट्राई अगेन लिखा हुआ आ रहा है, वहां पर हमें रेड कलर चाहिए, और जहां जहां पर पास आ रहे वहां कुछ नहीं चाहिए,
तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली हो गया। और अब जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं DIS लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन हो जाएगा। तो अगर आपको स्टेट वाइज जैसे जैसे स्टेट लिखे और आपको कलर चेंज करना है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आप कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, हाईलाइट सेल रूल्स में गए और इक्वल टू पे गए तो आप वहां से इजीली कर सकते हैं, राइट। तो साथ साथ में बातों बातों में हमने इफ्स फंक्शन भी सीख लिया दोस्तों, ठीक है, राइट। अब एक छोटा सा बेसिक सी चीज सीख लेते हैं दोस्तों, जल्दी से बेसिक सी चीज जल्दी से सीख लेते हैं, सम करना, ठीक है। इक्वल टू सम आप ऐसे करते हैं ना, इक्वल टू सम करके ये किया, एंटर किया, ऐसे करते हैं। कॉपी करके पेस्ट किया, ऐसा करते हैं। फिर इक्वल टू सम यहां लगा देते हैं आप और ये कर देते हैं एंटर, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ऐसे करते हैं आप सारा का सारा सम, है ना। पर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, ऐसे मैं नहीं करना चाहता। इसका एक और शॉर्टकट है दोस्तों। एक और शॉर्टकट क्या है इसका, रो भी आप कर सकते हैं, अभी बताता हूं। तो क्या किया कि ये करके बस आपने ऑल्ट इक्वल टू दबा दिया तो ऑटोमेटिकली वो सम हो गया, राइट। ऑल्ट इक्वल टू से हम जल्दी से सम कर सकते हैं, राइट। तो आपका क्या क्वेश्चन था कि आपको पूरी की पूरी रो को, is it possible without any if functions if I want different color for every row inserted, right। for every row insert, अगर आप रो इंसर्ट कर रहे हैं, मान लो यहां पर आपने रो इंसर्ट करी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपने रो इंसर्ट करी और आपको यहां पर इसका एक डिफरेंट कलर चाहिए, यही क्वेश्चन है मेरा। मान लो आपने ये डेटा सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए एंड यहां पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेस देन 0 कर दिया आपने, ओके किया। तो यहां पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर रेड आ जाए, राइट। इज दिस योर क्वेश्चन? बताइए तरुण जी। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, जब तक तरुण जी हमें बताते हैं कि इनकी क्वेरी एग्जैक्टली क्या है। दोस्तों हम जल्दी से ना ऑटो ग्रुप फंक्शन सीख लेते हैं कि ऑटो ग्रुप फंक्शन क्या होता है, उसके बाद पावर क्वेरी एंड उसके बाद हम सेशन को रैप अप कर लेंगे। लास्ट 2 फंक्शंस बचे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना है, बहुत ही जरूरी फंक्शन है ये। सो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सा बड़ा सा डेटा गिवन है, जहां पर रेवेन्यू लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है एंड डिफरेंट हमारे एक्सपेंसेस लिखे हैं। एंड क्या है, क्वार्टर 1 वाइज सेल, क्वार्टर 1 वाइज पर्टिकुलर्स गिवन है, क्वार्टर 2 के पर्टिकुलर्स गिवन है, क्वार्टर 3 के पर्टिकुलर्स गिवन है एंड इसी तरीके से टोटल का टोटल गिवन है हमारे पास, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है, कंट्रोल ए हमने प्रेस किया, कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद हम यहाँ डेटा पे गए, डेटा पे जाने के बाद हमने क्या किया कि ये एक आउटलाइन करके ऑप्शन आ रहा है, आउटलाइन करके हमने ऑटो आउटलाइन कर दिया। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 लिखा हुआ आ गया। मान लो हमने 1 पे प्रेस किया तो दिस इज द मोस्ट समराइज्ड फॉर्मेट कि वाईटीडी पर हमारा नेट प्रॉफिट कितना था। 2 किया तो क्वार्टर वाइज वाईटीडी हमारा कितना नेट प्रॉफिट था, यहां पर 2 प्रेस किया तो क्वार्टर वाइज हमारा नेट प्रॉफिट विद ग्रॉस प्रॉफिट कितना था। सिमिलरली ऐसे 3 दबाने पर पर्टिकुलर्स आ गए एंड 4 दबाया तो डिटेल्ड आ गया क्वार्टर वाइज। एंड अब अगर आपको इसका भी डिटेल्ड चाहिए तो आप यहाँ पर 3 वापस से प्रेस कर सकते हैं। कैसे किया था ये मैंने, बहुत सिंपल है, डेटा है उसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं, सम वाला फॉर्मूला लगा हुआ है ऑलरेडी, तभी वो ऑटो आउटलाइन हो पाया। कंट्रोल ए प्रेस करके आउटलाइन प्रेस करके ऑटो आउटलाइन प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिकली हमारा वाईटीडी क्वार्टर वाइज हमारी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सर मान लो हमारे पास वीक में डेटा है, हमारे अलग अलग शीट्स में बताया विदाउट कॉपी करे तो कैसे हो। रेशम जी एंड तरुण जी, आई थिंक सेशन के जो सेशन चल रहा है उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो बेस्ट है, वरना आपका क्वेश्चन मैं लास्ट में लेना चाहूंगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए फ्रेंड्स, बताइए चैट में कि ये समझ आया आपको कि नहीं आया, ऑटो आउटलाइन आपको समझ आया कि नहीं आया, बताइए। रवि जी को समझ आ गया है, वंस अगेन ठीक है। कस्टम ग्रुपिंग, ठीक है, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं।
रिपीट, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों देखिए हमारे पास ना एक डेटा गिवन है, ये अनग्रुप कर देता हूं, क्लियर आउटलाइन। तो एक डेटा गिवन है हमारे पास, रेवेन्यू, सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल एचआर एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल सेल्स कितनी है, जैन मंथ में मेरा क्या पर्टिकुलर है, फेब मंथ में मेरा क्या पर्टिकुलर है, क्वार्टर 1 में क्या है, क्वार्टर 2 में क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। एंड अब मेरे को क्या करना है कि इसको मेरे को समराइज्ड फॉर्मेट में चाहिए। जो बैलेंस शीट इतनी डिटेल्ड है, जो कि देखने में ही ऐसा लग रहा है कि कितने सारे नंबर्स हैं, वो हमें समराइज्ड फॉर्मेट में नहीं, हमें हमें डिटेल्ड फॉर्मेट में नहीं, समराइज्ड फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो सिंपली क्या किया, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया। सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैंने आउटलाइन पे जाके, डेटा टैब आउटलाइन में जाके ऑटो आउटलाइन कर दिया। जस्ट देयर इज जस्ट वन स्टेप टू दिस फंक्शन। ऑटो आउटलाइन किया तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 ऐसा कुछ तो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगर हमने यहां पर 1 पे प्रेस किया तो YTD आ गया था, 2 पे प्रेस किया तो क्वार्टर वाइज डेटा आ गया था, एंड सिमिलरली यहां पर 1 पे प्रेस किया नेट प्रॉफिट आ गया, 2 पे प्रेस किया नेट प्रॉफिट आ गया, 3 पे प्रेस किया तो ये हमारी चीजें लिखी हुई आ गई, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड नाउ। आई होप ऑटो ग्रुपिंग फंक्शन यू हैव अंडरस्टूड। हाउ इज ऑटो आउटलाइन डन, एक्सप्लेन वंस अगेन, ठीक है, अभी बता देते हैं फिर से, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त। तो सिंपली क्या किया, कंट्रोल ए आउटलाइन, अभी अनग्रुप कर देता हूं। तो ये वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि ये सम फंक्शन हमने लगाया हुआ है, यहां पर भी सम फंक्शन हमने लगाया हुआ है, क्वार्टर यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट का, तो इसलिए हमारा ऑटो आउटलाइन हमारे यहाँ पर काम कर रहा है। हाउ इट विल ऑटोमेटिकली कैच द फील्ड्स, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैसे कैच कर रहा है फील्ड्स को, क्योंकि हमारे यहाँ फंक्शंस लगे हुए हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पर इक्वल टू सम B5 टू D5 लिखा है, B5 टू D5, B5 टू D5 सम लिखा है, इसलिए ये क्वार्टर वाइज यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रेस कर रहा है। एक बार मैं ये प्रेस करके आपको मैं दिखाऊं, एक सेकंड देना। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर सारे ना फंक्शंस खोल दिए हैं, जो आपके एस्केप के नीचे वाला एक ऑप्शन होता है ना, वो वाला मैंने प्रेस किया कंट्रोल दबाने के साथ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे फंक्शंस मैंने खोल दिए हैं, इक्वल टू सम, इक्वल टू सम, इक्वल टू सम, ऐसे सम सम करके ना मेरे ऑटोमेटिकली तभी वो पिकअप कर रहा है, इसलिए मुझे ऑटो आउटलाइन करना पड़ रहा है। जहां जहां पर भी सम है, इन तीनों का सम है ये, तो इसलिए क्वार्टर 3 से वो बांध देता है। एंड सिंपली जो हमारा YTD का जो हमने डेटा बनाया वो क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 प्लस क्वार्टर 3 प्लस क्वार्टर 4 था, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली क्लिक कर रहा है। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा उसी फॉर्मेट में हमने वो बनाया है, राइट। तो अब मैं आपको ऑटो आउटलाइन फिर से करके बता देता हूं। ये फॉर्मूलाज को हमने वापस से कर दिया, एंड सिंपली क्या करना है हमको, कंट्रोल ए पे प्रेस किया एंड आउटलाइन पे जाके हमने ऑटो आउटलाइन क्लिक कर दिया, एंड ऑटोमेटिकली वो आ गया, राइट। सो ऑटो आउटलाइन भी हमने दोस्तों समझ लिया है, राइट। राइट प्रेरणा जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई होप आई कैन मूव ऑन टू द लास्ट एंड फाइनल फंक्शन जो हम सीखने वाले हैं आज का, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे हम। बताइए, आई होप आई कैन मूव ऑन। परफेक्ट, अजय जी इज परफेक्ट, ठीक है, पीयूष जी, अब्दुल जी, समृद्धि जी, यस। कस्टम ग्रुप, क्या कस्टम ग्रुप विजय जी? यस सर, प्लीज टेबल फंक्शन, यस। लास्ट में पक्का रिपीट करूंगा सारा का सारा, प्रॉमिस। एक लास्ट मेरे को जो पावर क्वेरी का है वो खत्म करने देते हैं, फिर करते हैं। फ्रेंड्स, पावर क्वेरी में एक अंडरस्टैंड करने के पहले हम एक छोटा सा और फंक्शन समझ लेते हैं, ट्रिम अपर लोअर एंड प्रॉपर फंक्शन। इक्वल टू ट्रिम किया तो दोस्तों आप देख रहे होंगे नितिन तोमर के यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है, इस स्पेसिंग को हटाने के लिए इक्वल टू ट्रिम किया, एंटर पे प्रेस किया, कॉपी करके पेस्ट किया, तो जो सारी की सारी एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी वो इक्वल टू ट्रिम फंक्शन से हट गई है। विजय जी वो आप आउटलाइन फंक्शन से कर सकते हैं, ऑटो आउटलाइन फंक्शन से नहीं, आपको फिर मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो हमने किया इक्वल टू ट्रिम से एक्स्ट्रा स्पेसिंग को कट।
अब मान लो हमें इसको कैपिटल लेटर्स में चाहिए, इक्वल टू अपर किया, एंटर पे प्रेस किया, तो आपका अपर फंक्शन भी आ गया, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने एंड वो आपका अपर फंक्शन आ गया। ठीक है, अब मेरे को इक्वल टू लोअर करना है, इक्वल टू लोअर पे क्लिक किया, इसी को हमें लोअर कर देना है, तो ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली लोअर हो गया, राइट। एंड सिंपली अब इसको हमें प्रॉपर फंक्शन में करना है, तो इक्वल टू प्रॉपर किया एंड प्रॉपर करने के बाद एंटर किया, तो नितिन तोमर का हमें प्रॉपर आ गया। तो अभी बातों बातों में दोस्तों हमने 4 फंक्शन सीखे हैं, ट्रिम फंक्शन, अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन एंड प्रॉपर फंक्शन, राइट। एंड बस अब हम लास्ट चीज सीखने वाले हैं, पावर क्वेरी। तो ये जो चीज है मिस्टर जयकांत शिकरे, इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है, इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, कोई चीजें प्रॉपर भी नहीं है, तो बस एक पावर क्वेरी का झलक दिखा रहा हूँ। पावर क्वेरी तो एक अपने आप में एक मतलब बहुत लंबा चीज है, जो कि 2 घंटे उसी में बताने में लग जाएंगे, बट ऊपर ऊपर से एक चीज मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। ये हमने पहले क्या किया कि ये टेबल में कन्वर्ट कर दिया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। फ्रॉम टेबल पर जैसे ही हमने ये प्रेस किया, जैसे ही हमने फ्रॉम टेबल पे प्रेस किया, सो ये ऑटोमेटिकली एक हमें डायलॉग बॉक्स पर क्लिक कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले ट्रिम फंक्शन को लगाया था, ट्रिम फंक्शन में हमने क्या किया था कि जो हमारी एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी वो हट गई थी, राइट। एंड अब हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद हमारा ये डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नीचे लोडिंग डॉट नेट फ्रेमवर्क लिखा आ रहा है। दोस्तों इस ऐसे डेटा से आप डरिए मत, एक जैसे टाइटल लिखा है, फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, इसमें हमने क्या किया कि टाइटल पर प्रेस किया एंड यहां पर हमने टेक्स्ट कॉलम फंक्शंस होते हैं, नंबर कॉलम फंक्शंस होते हैं, तो टेक्स्ट कॉलम फंक्शन एक हम करते हैं, इसका हम फॉर्मेट करके इसको हम ट्रिम कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गया। एंड सिमिलरली जैसे कि फर्स्ट नेम है, इसको भी हमें ट्रिम करना है, फॉर्मेट में गए एंड हमने इसको भी ट्रिम कर दिया, एंड लास्ट नेम गए फॉर्मेट में, इसको भी हमने ट्रिम कर दिया, राइट। एंड अब मान लो हमें इसको एक ही बॉक्स में चाहिए, एक ही कंसोलिडेट फंक्शन करना है हमको, तो इक्वल टू जाके मर्ज कॉलम्स कर दिया हमने। मर्ज कॉलम्स जैसे ही हमने प्रेस किया, तो हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स लिखा हुआ आया, जो कि सेपरेटर हमें चाहिए, हाँ चाहिए, मान लो हमें स्पेसिंग का सेपरेटर चाहिए, राइट। एंड नए कॉलम का नाम मर्ज रहने देते हैं, ओके पे प्रेस किया एंड फाइल में जाके क्लोज एंड लोड किया। एक और बार रिपीट करूंगा इसको, डोंट वरी फ्रेंड्स, एक बार हमने ये देख लिया करके, राइट। जैसे ही हमने किया तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डेटा था वो ट्रिम होके, वो मर्ज होके, वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। और अगर मान लो जो हमारा डेटा है ये चेंज होता है, मान लो विदित का विदिता हो जाता है, तो और यहां पर हम ऑल्ट F5 दबाएं, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी हो जाता है। एक बार रिपीट करना था मेरे को, तो क्या किया मैंने, बेसिकली टेबल क्रिएटेड है, ठीक है, सिंपल टेबल क्रिएटेड है, एंड बस यहां पर फ्रॉम टेबल या रेंज में जाएंगे, फ्रॉम टेबल या रेंज में जाके ट्रांसफॉर्म पे प्रेस करके, यहां पर बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे होंगे, टेक्स्ट फंक्शंस, नंबर फंक्शंस, डेट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस में हमने फॉर्मेट में ट्रिम किया था एंड फिर मर्ज कॉलम्स करके फाइल एंड लोड कर दिया था, राइट। अभी डिस्कार्ड कर देता हूं। सो फ्रेंड्स, हमने पावर क्वेरी का एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लिया है, एंड अभी के लिए आई एम डन विद द सेशन। अब जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। पहले बताइए दोस्तों, आपको समझ आया कि नहीं जो हमने वी लुकअप सीखा, एक्स लुकअप सीखा, हमने पावर क्वेरी का एक बेसिक ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग लिया, पाइवेट टेबल लिया, एंड बीच बीच में जो रिस्पेक्टिव फंक्शंस थे वो आपको समझ आए कि नहीं आए? बढ़िया बढ़िया, जयदीप जी, नारायणन जी, रवि जी, बढ़िया, समझ आ गए। एंड लवली लवली, ग्रेट टू सी कि आप सबको समझ आया। एंड आई होप ये क्लास, ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। अब जो भी क्वेश्चंस है, आई एम हियर, आप पूछ सकते हैं। हाय नेहा जी, आई होप इट्स गोइंग ऑन वेल। Yeah, Shivam. Shreji is asking, please host a webinar, especially for Power Query. एब्सोल्युटली। श्रेजी, सिर्फ पावर क्वेरी के लिए थोड़ी एक और एक पूरा वेबिनार कर सकते हो, प्लीज कॉल शिवम जी। राइट। You can post the questions in the chat box or in the Q&A, wherever you are comfortable.
Shivam, Parveen ji is asking to explain Power Query again. Okay. If it's a short thing, you can take it again. Yeah, I'll do that. Yes. So I'm sharing my screen again. So प्रवीण जी, पावर क्वेरी तो जैसे कि उस पे एक सेशन भी कम है, वो बहुत ही डिटेल्ड होता है, पर आपको जैसे मैंने ओवरव्यू दिया एक, वो मैं फिर से आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है कि पहले तो टेबल पर लगता है पावर क्वेरी, तो कंट्रोल टी करके मैंने टेबल पर प्रेस कर दिया था, है ना। हमने पहले सीखा था कि टेबल कैसे बनाते हैं, तो कंट्रोल टी करके टेबल बना दिया, एंड बस यहाँ डेटा में जाके फ्रॉम टेबल या रेंज पे हमने प्रेस किया, राइट। फ्रॉम टेबल या रेंज पे प्रेस करने के बाद हमारा ट्रांसफॉर्म फंक्शन पे प्रेस किया हमने। ट्रांसफॉर्म फंक्शन पे जैसे ही हमने प्रेस किया, तो पहले तो हमें ट्रिम करना था ना, हम ट्रिम करना सीख रहे हैं। तो बेसिकली फॉर्मेट पर गए, हमारे यहाँ बहुत फंक्शंस होते हैं पावर क्वेरी में, टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम, डेट एंड टाइम कॉलम। फॉर्मेट पे जाके हमने ट्रिम कर दिया, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड फर्स्ट नेम पे जाके सेम ट्रिम कर दिया, लास्ट नेम पे जाके हमने फिर से सेम ट्रिम कर दिया, राइट। एंड अब क्या किया मैंने कि इन कॉलम्स को मैंने मर्ज कर दिया, जो कि हम वैसे कॉनकैट फंक्शन यूज कर सकते हैं। मर्ज कॉलम्स किया, मर्ज करके ये पूछेगा कि आपको डिलिमिटर क्या चाहिए, मेरे को मिस्टर के स्पेस में स्पेस चाहिए, सेपरेटर क्या चाहिए आपको, हमें स्पेस चाहिए, एंड मर्ज्ड कॉलम का क्या नाम दें, हम VOCA नाम दे देते हैं। ओके प्रेस किया हमने, एंड ओके प्रेस करने के बाद बस फाइल एंड लोड, क्लोज एंड लोड किया, एंड हमारी ये नई शीट पर ये हमारा एक्सटर्नल डेटा हो गया। एंड अगर ये हमारा अनुष्का का अनुष्का श्री हो जाता है, तो ये हम Alt F5 से ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, राइट। आई होप प्रवीण जी आपको अंडरस्टैंड कर गया होगा पावर क्वेरी का बहुत ही छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी के पास है आप पूछ सकते हैं। Shivam, participants are asking for the Excel sheet for practice. एक तो वो है। आई थिंक आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे हम बाद में शेयर कर देंगे, मैं आपको फिर सेशन के बाद दे दूंगा। श्योर मेलर में भी शेयर कर देंगे। सो टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, वोका के मेलर में, नेक्स्ट मेलर में, एज वेल एज सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम लोग एक्सेल शीट शेयर कर देंगे। वील ट्राई एंड पुट अ लिंक ऑन आवर यूट्यूब वीडियो ऑल्सो। वॉइस ऑफ सीए का यूट्यूब चैनल है सर, जहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी दोबारा से देखने के लिए। यू कैन जस्ट यूट्यूब वॉइस ऑफ सीए मास्टर क्लास ऑफ एक्सेल, तो वहां पर मिल जाएगा आपको ये मास्टर क्लास आफ्टर द सेशन। And there's one question. Would you like to take it, Shivam? It's towards the end. I'll see. अब reconciliation वाला एक question था। हाँ, in reconciliation, same bill number repeated 2-3 times of different parties. How to handle? सत्य प्रकाश जी। Right. I think sir मैंने आपको X lookup का जब मैं बता रहा था सत्य जी, तो उसमें मैंने एक इन टाइम लिया था और एक आउट टाइम लिया था। इन टाइम में मेरे मल्टीपल चीजें आ रही थी, तो वो सेम एप्लीकेशन आप अपनी जीएसटी रिकंसिलिएशन में भी कर सकते हैं। जब आपकी सेम पार्टी 3 बार आ रही है और आपको टॉप वाला मोस्ट अमाउंट चाहिए या नीचे वाला अमाउंट चाहिए, तो सर्च मोड पे अगर आपको टॉप वाला चाहिए तो सर्च मोड में (1) हो जाएगा, और अगर सबसे नीचे वाला चाहिए तो (-1) हो जाएगा। आई थिंक उससे आपका काम बन जाएगा, राइट। इफ लुकअप वैल्यू इज रेपिटेड, हाँ ये यही आंसर कर दिया है। 100 rows in sheet with different colors, is it possible? 100 rows उसके लिए एक और अलग से एड इन लगेगा तरुण जी, जो कि मैंने इस सेशन में नहीं बताया कि कैसे करेंगे। मे बी इस सेशन से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछिए। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि सारी की सारी ये आप सिलेक्ट करिए सारी की सारी कॉलम्स, एंड वहां पर आप एक एड इन इंसर्ट एड इन पर जाएंगे, तो वहां पे आपको एक डिफरेंट एड इन्स मिल जाएंगे। एक कलर पॉप करके कुछ तो ऐसा आता है, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, तो वो मैं आपको बता दूंगा सेशन में या जैसे भी, राइट। सो रवि जी पूछ रहे हैं शिवम, एक्सेल में एक शीट में दूसरी शीट में ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसफर करने का, एक शीट से दूसरी शीट में डेटा ट्रांसफर करने का, यस। फंक्शन हाउ टू सी इन वर्कशीट, फंक्शन हाउ और पूछ रहे हैं। एक सेकेंड मैं देखता हूं। बेसिकली तो आई थिंक वहां इक्वल टू आप दूसरी शीट पर जाएंगे, मान लो आपको यहाँ पर इक्वल टू
पेज अप पेज डाउन किया आपने, आपको यहाँ पर अनाया शुक्ला जी का नाम लिखना है, एंटर कर दिया तो आपका सिंपली यहाँ पर जो दूसरी सेल में था, दूसरी शीट पे था आपका, वो यहाँ पर आ गया. आई होप दिस वाज द क्वेश्चन. Sir, will you please repeat all in short? I can do that. Yes. So I think 10 minutes में सारे ही repeat कर देता हूँ. I have no problem at all. हाँ. So friends, starting में हम एक मेगा रिविजन करते हैं जल्दी से. Let us do it without the Excel sheet and देखते हैं कि आपको भी कितना याद है. मैं एक सेकंड अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ. एक प्रेजेंटेशन बनाई थी. शेयर स्क्रीन. या चलिए एक्सेल शीट से ही करते हैं, फिर एक और मेगा रिविजन करेंगे. फ्रेंड्स, टारगेट इज 10 मिनट्स रिविजन. ठीक है. फ्लैश फिल हमने कैसे सीखा था, क्या सीखा था? कंट्रोल ई से फ्लैश फिल होता है. सिंपली एक शिवम अंडरस्कोर आहूजा किया, कंट्रोल ई प्रेस किया, शॉर्टकट, फ्लैश फिल लग गया. ऑर्डर भी चेंज हो सकता है इससे. आहूजा अंडरस्कोर शिवम किया तो हमारा ऑर्डर भी चेंज करके हम फ्लैश फिल लगा सकते हैं. सेल रेफरेंसेस में हमने क्या सीखा था? 3 तरीके की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड. रिलेटिव मतलब जैसे कि जैसे आप चेंज नीचे जाते रहोगे वो आपके लिए रिलेटिव बनती रहेंगी. जैसे कि ये हमारी रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हमने कैसे करी थी? हमने फ्रीज करके करी थी, डॉलर साइन, राइट. F4 से हो जाता है हमारा डॉलर साइन. वी लुकअप हमने क्या किया था कि हम वी लुकअप जल्दी से फिर से लगा देते हैं दोस्तों. इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू जो वाली वैल्यू हमें ढूंढनी है, कॉमा टेबल एरे जो हमें टेबल सिलेक्ट किया, फ्रीज करना मत भूलना, F4, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 क्योंकि मार्क्स हमारी थर्ड कॉलम में है, और कॉमा 0 क्योंकि एग्जैक्ट मैच है, राइट. कॉपी करके पेस्ट किया तो हमारा वी लुकअप लग गया. लेफ्ट टू राइट लगता है वी लुकअप, राइट टू लेफ्ट नहीं लगता. एंड फ्रीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ये था एग्जैक्ट मैच. अगर हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो हमें उसके लिए क्या करना था? हमें बेसिकली क्या करना था? इक्वल टू वी लुकअप लगाना था. लुकअप वैल्यू हमारी क्या है? 9425, क्योंकि वो सेल्स अमाउंट के हमें बीच में चाहिए था. 9425, कॉमा टेबल एरे हमने सिलेक्ट किया जल्दी से, F4 से फ्रीज किया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए हमें? थर्ड कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि कमीशन पेड हमारी थर्ड कॉलम में है तो कॉमा 3 किया. एंड रेंज लुकअप अप्रोक्सीमेट चाहिए क्योंकि 9425 एग्जैक्टली नहीं है तो कॉमा 1 करके 10% यहां पर आ गई, राइट. हमने ये बिल्कुल अच्छे से डिटेल में सीखा है. एक इसका एग्जाम्पल हमने देखा था, एम्प्लॉय वाइज हमारे पास डेटा गिवन था, उनके फंक्शंस थे, तो हमने यहाँ मेजर डेटा में उनका एम्प्लॉय कोड और सेल्स किया था वी लुकअप की ही एप्लीकेशन. एसेट रजिस्टर हमने देखा था कि हमारे डिफरेंट एसेट्स हैं, उसको हमें क्लासिफाई करना है कि वो कौन सी एसेट है. हमारे बैलेंस शीट बनाने में बहुत ही ज्यादा काम आती है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहती है. तो हमारे डिफरेंट जगह पर एसेट क्लास दिया था. तो जो आपका अभी क्वेश्चन भी था कि आप कैसे करेंगे, तो वो हमने कर दिया है कि हमें इक्वल टू करके दूसरी शीट में हमने कैसे हमने वी लुकअप लगाया था, ये हमने सेशन में अंडरस्टैंड किया था, राइट. सो नाउ अब गो टू स्पेशल हमने कैसे सीखा था. इसमें क्या था कि ध्वनि 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 के नीचे ये नहीं लिखा था, राइट. तो हमने क्या किया कि बेसिकली ये डेटा हमने कॉपी किया, डेटा सिलेक्ट किया, F5 से हम गो टू स्पेशल में गए एंड हमने ब्लैंक्स पर हमने जाके सिलेक्ट कर दिया था. ब्लैंक्स पे सिलेक्ट करते ही इक्वल टू अपर एरो करके कंट्रोल एंटर दबाया तो आप दोस्तों देख रहे होंगे कि हमने गो टू स्पेशल फंक्शन भी कर दिया था. लेफ्ट राइट में हमारे एक पैन आइटम था, पैन नंबर गिवन था. पैन नंबर में हमें लेफ्ट मोस्ट आइटम चाहिए थी, राइट मोस्ट चाहिए थी और मिड आइटम चाहिए थी. लेफ्ट मोस्ट में हमने क्या किया था कि लेफ्ट फंक्शन टेक्स्ट सेल सिलेक्ट करके कॉमा 5 कि हमें कितनी आइटम्स चाहिए तो हमने लेफ्ट फंक्शन लगा लिया था. एंड सिंपली मिड में हमने क्या किया था कि लेफ्ट से कौन सी वाली वैल्यू से स्टार्ट करना है हमको और उसके बाद कॉमा कितने नंबर चाहिए, राइट. एंड अब वी लुकअप जैसे हमने लेफ्ट टू राइट सीखा था, हम एक्स लुकअप को भी वी लुकअप वाली शीट में ही लगा लेते हैं. तो बेसिकली एक्स लुकअप में क्या है, ये वी लुकअप हमारा लगा हुआ है ना. कॉपी एंड पेस्ट फॉर नाउ, राइट. तो एक्स लुकअप हमारा लेफ्ट टू राइट भी काम करता है, राइट टू लेफ्ट भी काम करता है, राइट. तो अब यहाँ पे मार्क्स गिवन है, यहाँ पर नेम गिवन है. अब ये वी लुकअप से लगा है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और यहां पर हमें मार्क्स चाहिए, ठीक है. इक्वल टू एक्स लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू हमें जयकांत शिकरे को ढूंढना है. लुकअप एरे, एरे टेबल नहीं, एरे, एरे मतलब जहां से हमें ढूंढना है. F4 करके फ्रीज किया, रिटर्न एरे, मार्क्स हमारे रिटर्न एरे में था, ये किया, इसको F4 दबाया, फ्रीज कर दिया. इफ नॉट फाउंड, मैं चाहता हूं कि डेटा नॉट अवेलेबल लिखा आ जाए जैसे हमने किया था, एंड
कॉमा करके मैच मोड हमें डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, राइट। तो ऐसे करके हमने एक्स लुकअप लगा दिया था, इफ नॉट फाउंड में किया एंड मैच मोड करके ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा, राइट। एक सेकेंड, कुछ जल्दबाजी में गलती हो गई है, नो वरीज, हम फिर से लगा देते हैं। इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे हमने ये करके फ्रीज कर दिया, कॉमा रिटर्न एरे, हमें मार्क्स चाहिए तो मार्क्स को सिलेक्ट करके हमने फ्रीज कर दिया, एंड इफ नॉट फाउंड में डेटा नॉट अवेलेबल लिखा आ गया, मैच मोड हमें एग्जैक्ट चाहिए एंड सर्च नहीं चाहिए तो हमने ब्रैकेट बंद कर दिया तो 59 लिखा हुआ आ गया। एंड मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाती है तो वी लुकअप तो बिगड़ जाता है पर एक्स लुकअप इंटैक्ट रहता है, राइट। तो एक्स लुकअप भी हमने जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लिया। इन टाइम आउट टाइम, सत्य जी आपका एक क्वेश्चन था कि अगर आप मान लो सेम टू सेम आपके बहुत सारे मल्टीपल नेम्स आ रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। इसमें भी आपकी सेम टू सेम बहुत सारी डेट्स आ रही हैं और मैंने सिर्फ फर्स्ट डेट और लास्ट डेट ली है। कैसे? जो हमने सर्च मोड में कॉमा 1 डाल के और कॉमा-1 डाल के सीखा था वो हम कर रहे हैं। यहाँ कॉमा-1 है, यहाँ कॉमा 1 है। इन टाइम आउट टाइम का हमने एग्जाम्पल अच्छे से समझा था। ट्रांसपोज फंक्शन हमने कैसे समझा था? कॉपी करके Ctrl-Alt-V वैल्यूज करके ट्रांसपोज किया था, तो ऐसे वर्टिकली को हॉरिजॉन्टली में किया था, हॉरिजॉन्टली को वर्टिकली में। टेक्स्ट टू कॉलम हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि एक अनुष्का शिंदे 24 एक ही कॉलम में मेंशन था, तो हमने क्या किया था, अभी फिर से करके दिखा देते हैं। शिवम आहूजा मान लो गिवन है, इसको हमने पूरी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम पे प्रेस करके हम डिलिमिटेड जहां जहां पर हमें स्पेस का हमें वो चाहिए था एंड हमें नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया था, तो हमारी कॉलम्स डिवाइड हो गई थी, राइट। एक छोटी सी क्विज करी थी, बहुत मजा आया था हम सबको। स्लाइसर्स हमने Ctrl-T से टेबल बन जाता है, उससे स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट पे जाके स्लाइसर पे प्रेस किया था एंड मान लो सेल्स टीम पे हमने स्लाइसर एक बना दिया एंड मान लो प्रदीप जी ने कितनी सेल करी, मीना जी ने कितनी करी, तो वैसे हम कर रहे थे। मल्टीपल स्लाइसेस का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, राइट। स्लाइसेस भी हमने सीखा था एंड यहाँ पर हमने एक पाइवेट टेबल जल्दी से सीखा था, जो कि हमने क्या किया था कि इनवॉइस नंबर गिवन था, इनवॉइस वैल्यू गिवन थी, ब्रांच गिवन थी, उनका कितना जीएसटी रेट था वो था, एंड हमने एक ऐसा समराइज्ड फॉर्म में डेटा बना दिया था जो कि हम जीएसटी रिकंसिलिएशन कर रहे होते हैं और जब हम मैच कर रहे होते हैं तो ये हमारे बहुत काम आ सकता है इनवॉइस वाइज टोटल सम अलोंग विद द टैक्स रेट्स निकालने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, राइट। ऑटो ग्रुपिंग हमने सीखी थी, जहां पर हमने देखा था कि हमारा क्वार्टर वाइज डेटा गिवन है, Q1, Q2, Q3 में कितनी सेल हुई, कितने एक्सपेंसेस थे, बैलेंस शीट बनी, उसके बाद कितना क्या था। तो हमने ये देखा था कि डेटा में जाके अगर हम ऑटो आउटलाइन करें तो ऑटो आउटलाइन से हमारा ये चीज आ जाती है। 1 पे प्रेस करते हैं तो बहुत समराइज्ड फॉर्मेट में आ जाता है, 2 में क्वार्टर वाइज डेटा आ जाता है, एंड 3 दबाएंगे तो टोटल कैपेक्स कितना है, टोटल ओपेक्स कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो आ जाएगा, और अगर डिटेल्ड चाहिए तो डिटेल्ड भी क्वार्टर वाइज आ जाएगा। एंड लास्ट में अभी हमने ट्रिम अपर लोअर प्रॉपर सीखा, सीधा इक्वल टू ट्रिम करेंगे तो सारी एक्स्ट्रा स्पेसिंग हट जाएगी। एंड यही चीज हमने पावर क्वेरी में करके देखी कि ये डेटा एक गिवन है, ट्रिम किया तो ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी में ये आ गया, एंड Alt F5 से हमारा ये बहुत ज्यादा डायनामिक हो जाता है। एंड एक और छोटी सी इफ फंक्शन सीखा था, उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखी थी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसी थी? सिलेक्ट करके हमें डेटा टैब में जाके, होम टैब में जाके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हमें पहले क्लियर सेल रूल्स आपको कर देता हूं अभी के लिए, फिर से बता देता हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल टू जहां जहां पर भी DIS है वहां वहां पर मेरा ग्रीन कलर आ जाए, ओके, राइट। एंड जहां जहां पर भी पास है वहां ब्लू आ जाए, एंड जहां जहां ट्राई अगेन है वहां फेल, यहाँ वहां रेड आ जाए, राइट। तो हमने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सीख ली एंड इसी के साथ हमने एक क्विक रिविजन भी जल्दी से कर ली। आई होप सबको समझ आया होगा, राइट। बताइए दोस्तों कि आपको समझ आया? एक क्विक रिवीजन भी कर दी है हमने। अब्दुल जी को समझ आ गया, प्रेरणा जी को समझ आ गया, लवली। आकांक्षा जी को भी आ गया, लवली। Shivam, there's one hand raised by Ishpreet ji. I'll allow her to talk. Okay. Sure, sure. Just 1 second. Control room, please give rights to Ishpreet ji for unmuting, so that she can ask her question. Sure. In the meanwhile, if there's anything in the chat box or any other questions, please write.
मैम हमारे एंड से रिक्वेस्ट जा रही है, वहाँ से एक्सेप्ट ही आ गए वो। 1 सेकंड। हेलो। हाँ जी ईशप्रीत जी। Yeah, so can you explain the auto group again? Sure, I'll do that, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Sure. सो फ्रेंड्स, एक ऑटो ग्रुप हम जल्दी से समझ लेते हैं, ईशप्रीत जी ने कहा है। सो ऑटो ग्रुप में बेसिकली क्या था, अभी के लिए मैं इसको अनग्रुप करके वापस से आपको करने का बताता हूँ। अनग्रुप किया, ठीक है, क्लियर आउटलाइन। ये एक डेटा गिवन है, ईशप्रीत जी सुनिए आप ध्यान से। एक रेवेन्यू गिवन है हमारे पास, सीओजीएस गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, एंड मंथ वाइज डेटा गिवन है, राइट। Q1, Q2, Q3 गिवन है हमारे पास। तो मैंने सिंपली क्या किया, पहले तो आपको दिखाने के लिए, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू सम लिखा है Q1 का, ठीक है, यहाँ पर Q2 का सम लिखा है, यहाँ पर Q3 का, एंड इसी तरीके से YTD में Q1, Q2, Q3, Q4 का सम लिखा है। तो फॉर्मूले वाइज ये ऑटो ग्रुप ऑटोमेटिकली पकड़ता है। एक तो ये चीज आप अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। अब कंट्रोल ए दबा के मैंने सिलेक्ट किया, आउटलाइन पे प्रेस किया, डेटा टैब में जाके आई प्रेस ऑन द आउटलाइन टैब एंड ग्रुप में ऑटो आउटलाइन। अगर हमारे फॉर्मूले लगे हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया लगे हैं, तो ऑटो आउटलाइन करेंगे। अगर फॉर्मूले नहीं लगे तो ग्रुप पर जाके हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए हमारे फॉर्मूले लगे हैं तो ऑटो आउटलाइन किया। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 लिखा आ गया, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा आ गया। मतलब 1 मतलब पूरा का पूरा समरी फॉर्मेट में, 4 मतलब 3 मतलब डिटेल्ड फॉर्मेट में। मान लो क्वार्टर वाइज हमें देखना है तो क्वार्टर वाइज हमने देख लिया। मान लो हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट देखना है, वैसे देख लिया। तो ऐसी अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस शीट है। अगर मान लो बहुत कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है आपकी, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ब्रांच वाइज आपको डेटा चाहिए, आपका Q1, Q2, Q3 की जगह ब्रांचेस भी हो सकती हैं, तो आप ऐसे अपनी फर्म में अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी फॉर्मेटिंग आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, राइट। आई होप ईशप्रीत जी आप समझ आ गया ये। Yes, sir. Thank you so much. Perfect, thank you. Right. Deepak ji, please give rights to Satya Prakash ji for unmuting. यस सर। सत्य जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर डिफरेंट पार्टीज या बिल नंबर सेम है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? ए का भी सेम नंबर है, बी का भी सेम नंबर है, सी का भी सेम नंबर है, राइट। तो आपको क्या चाहिए उसके बाद? मानो डेटा में ABCD है, उसके सामने 1 1 1 1 लिखा है। नहीं 1 1 लिखा है, पर जो 2B से रिकंडीशन करते हैं और टैली में सेम बिल नंबर आए तो वहां से एक्चुअल कब कैसे लगाएंगे उसका? सर आपका मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। सर ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, ठीक है, तीनों का बिल नंबर 111 है, ठीक है। तो उसको टैली से रिकंसाइल करेंगे 2B को, तो वहां पर एक्चुअल कब कैसे कर पाएंगे वो सेम? राइट सर, इफ इट इज पॉसिबल मैं आपको अलग से बता दूं, आपके एक बार शीट एक्सेस करके सेशन के बाद या कभी भी। कोई बात नहीं, कोई नो इशू। ठीक, ठीक है सर। Right. Shivam ji, you can take Abhishek ji also on the same query. Perfect. Satya Prakash ji. You can mail me your details on ahujashivam18@gmail.com. वहां से मैं हेल्प कर दूंगा। Please share your email ID or your phone number or whatever. Yes, thank you so much. So should we be concluding the session if all the questions are answered? Let's take a quick feedback कि लोगों को कैसा लगा, how was the session? Aryan ji, we have shared the YouTube channel's link in the chat box. Control room, I request you to please share the YouTube channel link again so that our participants can access our channel. On the special request of Neeraj ji, we'll facilitate all the participants with the participation certificates for the Excel course as well. I hope that makes everybody happy.
I think positive feedback ही आ रहा है. Thank you so much for attending everyone. Thank you so much. Yes, बिल्कुल positive feedback आया है, and we'll be able to plan future sessions as well, so that we can, you know, address further this pain point of Excel with our participants and their staff. Thank you so much, everybody, and special thanks to Shivam for taking up the time today, and for being such a humble and knowledgeable speaker for all our participants. Please share your phone number. Satya Prakash ji, I'll send you his phone number. Don't worry. And you can find us on YouTube. You can find this webinar on YouTube. And we'll update all the Excel sheets and everything in our next mailer as well as on WhatsApp. Shivam, would you like to give any closing remarks? Then we'll close the session. Sure. Thank you so much everyone for taking out time on a Sunday afternoon for 2 hours. आप लोग बने रहे and chat में every one of you was so responsive. Session लेके बहुत ही ज़्यादा मजा आया. So yes, and keep learning Excel. अगर आप सीखेंगे और practice नहीं करेंगे तो नहीं होगा. So just try to apply it in your daily lives. Then only कर पाएंगे आप अच्छे से. And yeah, all the best to everyone. And thank you so much. Thank you, Shivam. Control room requests you to please close the session and recording. Thank you. Thank you.